दैट इज़ अवेलेबल ऑन जेई संकल्प ऐप, जो लाइव ऐप है उसका, उस पर अवेलेबल है। इसमें आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। देखिए ये जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं दैट इज फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर हियर, जितने भी इंपॉर्टेंट हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं विल बी कवरिंग इन दिस सीरीज। एक सीरीज, दो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, पैरेलल में चला रहे हैं। एक इधर चला रहे हैं आपके संकल्प भैया के चैनल पे, संकल्प के चैनल पे, और एक हम लोग पूर्णांक के चैनल पे चला रहे हैं। ठीक है, दोनों मिला के बहुत कुछ हम लोग, बहुत प्रैक्टिस होगी आप लोगों की, कब जबरदस्त प्रैक्टिस करवाएंगे। बट लेक्चर्स पढ़ने हैं, कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, डिटेल में लेक्चर चाहिए, देन यू नीड टू गो फॉर दिस कोर्स, है ना। तो उसके लिए फिर आपको कोर्स में जाना होगा और उसका लिंक वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दैट्स अबाउट लाइक पूर्णांक, है ना। तो ये एक प्योरली मैथ्स का चैनल है, इट्स प्योरली फॉर मैथ्स चैनल। इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको प्रैक्टिस के लिए एडवांस, जो बच्चे एडवांस के लिए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं साइड बाय साइड, लाइक पंकज इज इन रेगुलर टच विद मी, सो पंकज इफ यू आर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए, है ना। तो यहाँ पे जो एडवांस, तो एडवांस का लास्ट ईयर भी हम लोगों ने एडवांस के लिए क्वेश्चंस की एक 30 डेज चैलेंज करके एक सीरीज चलाया था। यू विल फाइंड रियली गुड क्वेश्चंस देयर अलोंग विद द सॉल्यूशन। तो आप क्वेश्चंस देखिए, उसको अटेम्प्ट करिए, फिर उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। प्लस ऐसे ही जे एक्सेल करके एक मेंस की सीरीज है जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यू कैन गो टू दिस चैनल एंड ज्वाइन इट। यहाँ पे हम लोग ये एक सीरीज चल रहा है, लेट्स टेक द टेस्ट। ये एक लेटेस्ट सीरीज है विच वी हैव स्टार्टेड फॉर अप्रैल सेशन, लेट्स टेक द टेस्ट, जहाँ पे जो जनवरी सेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन पर बेस्ड, जैसे लास्ट जो हुआ था शायद मे बी मंडे ट्यूसडे हुआ होगा वो सेशन हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने 11 क्लास के टॉपिक्स कवर किए थे। अगला जो सेशन होगा उसमें हम लोग 12 क्लास के टॉपिक्स करेंगे। ये रोटेशन से वहां चलता रहेगा। सो दैट्स इट, नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, अच्छा दो चीजें जान लीजिए। देखिए ऑफ कोर्स एक सेशन आप देकर आए हैं, बोर्ड्स बच्चे सारे अब बोर्ड से फ्री हो चुके हैं, है ना। तो आई बिलीव आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका जो फोकस है वो काफ़ी बेहतर होगा एज कंपेरिजन टू मे बी 3-4 मंथ्स बैक। दैट्स व्हाट आई नो एटलीस्ट। जितने भी बच्चे जिनमें अभी जो थोड़ा सा सिंसियर हैं फॉर देयर अपकमिंग एग्जाम, उनका फोकस हाई होगा। सो विल बी मूविंग अ बिट एट अ फास्टर रेट अंटिल अनलेस आप हमसे कहीं नहीं बोलोगे कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, देन आई विल टेक अ पॉज। पहली चीज़। दूसरी चीज, इस पूरे सेशन का ये जो सीरीज है आपके YouTube चैनल्स पे, ये जो सीरीज हैं इनका पर्पस है प्रैक्टिस। तो आपको क्वेश्चन साथ में करना होगा। ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन अलोंग विद मी, बिफोर मी, बट एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि देखिए हो सकता है कई बार, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सेशन बहुत लंबा हो सकता है, तो कई बार हो सकता है हम क्वेश्चन के एंड आंसर तक ना ले जाएं। दैट शुड बी योर ड्यूटी, यू आर ड्यूटी बाउंड टू फिनिश दैट क्वेश्चन एंड मैच द आंसर। इस चीज को ध्यान रखिएगा बच्चों, मतलब ऐसा ना हो। देखिए सेशन ऑफ कोर्स आप ये ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका भी एक पर्पस, आपका पर्पस आप उससे गेन करेंगे। गेन तभी करोगे बच्चों जब आप फाइनल आंसर तक जाओगे। तो आई मे नॉट बी सॉल्विंग टिल द फाइनल आंसर्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे हम बताएंगे देखो ऐसे कर लेंगे, हम लोग यहां तक पहुंच चुके, इसके बाद ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आंसर आ जाएगा। यू नीड टू लिसन टू दोस थिंग्स वेरी केयरफुली एंड देन अप्लाई देम एंड गेट द आंसर। आपका ये सेशन एंड तब होगा जब जितने क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स तक आप पहुंचोगे। टेक इट एज योर ड्यूटी, इट्स गोइंग टू एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू पीपल इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यदि आप मानेंगे बात तो जबरदस्त हेल्प मिलेगा, बाकी ऑफ कोर्स रेस्ट इज योर चॉइस बच्चों। ठीक है, निखिल, या एस्पिरेंट, बिल्कुल आपके एस्पिरेंट से पहचान गए निखिल। नाइस टू सी यू बैक, वेरी गुड। 99.03 परसेंटाइल, बहुत अच्छा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स है, सच दैट आई होप आप लोग क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे। आई जस्ट विश दैट। ओके, तो गिवन क्या है, मॉडुलस ऑफ ए इज 1, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज 4, ए डॉट बी। तो निखिल आपके लिए जो जेई एडवांस वाला सीरीज है ऑन पूर्णांक, दैट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप उसको एक बार जरूर एक्सप्लोर करिएगा, प्लेलिस्ट पे बना हुआ है। ए डॉट बी गिवन है, अच्छा ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। व्हाट आर वी गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर? वी आर गोइंग टू गेट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बिकॉज ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है? magnitude of a vector, magnitude of vector b into cos theta, let theta be the angle between vector a and vector b। तो यहाँ से आपको मिला क्या? यहाँ से आपको cos theta मिल जाएगा। so how much is it? तो of course this is cos theta is nothing but 2 से कैंसिल हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो यहाँ से आपका cos थीटा आ गया। तो चलिए sin थीटा निकाल लेंगे, तो हाफ है तो मतलब 60 डिग्री है थीटा, तो sin 60 हो जाएगा √3/2। isn't that बच्चों? ये एक इंफॉर्मेशन है। नाउ वेक्टर c is given to be 2 times vector a cross vector b।
अच्छा, जो बच्चे इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेशंस में जुड़े हैं, हमने एक आध चीज़ें बोली थी। देखिए ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सारी बात जो हम लोग बोलेंगे वही ऐसे वैसा ही पेपर आएगा, बट कुछ चीज़ें थी जो हमने बाद में पॉइंट ध्यान से, जब आई वाज सेलेक्टिंग क्वेश्चंस फॉर दिस वन फ्रॉम PYQs ऑल्सो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके जनवरी सेशन के PYQs के भी हैं, तो वहाँ से जब हमने क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे थे, आई फाउंड दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी डिस्कस, जहाँ पे हमने कहा था कि चूंकि प्लेन हट गया है 3D में, तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो, और वो आए हैं क्वेश्चन बच्चों। अभिलाष, हेलो बेटा, हेलो, यू आर ऑल्सो बैक, नाइस। इन हिंदी, आर्यन शर्मा सेइंग इतने टाइम चले। आर्यन बेटा, भाई देखिए, परिणति गुड इवनिंग, या परिणति याद है, ठीक है। देखिए आर्यन, ये ना पूछो कब तक चलेगा, सेशन कंप्लीट करते, फोकस यार, फिर से वही बात है, टाइम कहाँ से टारगेट हो सकता है यार, फोकस टारगेट है सेशन मतलब क्वेश्चंस होने चाहिए, टारगेट है लर्निंग, टारगेट है प्रैक्टिस, तो वो पूरा होना चाहिए बेटा। टाइम हमें भी, हमारे पास भी समय कम है, तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू वाइंड अप एज अर्ली एज आई कैन, बट दैट डजंट मीन कि हम ऐसे भागें कि आप लोग समझ में आए। देखिए आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम बेटा, बट ठीक है, देखिए जो प्रेमा इज सेइंग समथिंग, बट प्रेमा इसको आंसर हम बाद में करेंगे, है ना। कैसा? बिल्कुल अभिलाष, आई एम रियली फाइन। प्रेमा, आई विल आंसर यू एट द एंड, बिकॉज बीच में ये क्वेश्चन लेने का भी टाइम नहीं है। एंड तक जो रुकेगा, यदि आपको इस सेशन से रिलेटेड हट के कोई और क्वेश्चन पूछना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ एनी सजेशन, एडवाइस, एनी अदर क्वेश्चन, यू आस्क मी एट द एंड ऑफ द सेशन, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेट आई बी वेरी क्लियर टू यू। ओके ओके निखिल, चलिए कोई बात नहीं, प्लेन हट गया है क्या 3D से? बिल्कुल यश, बिल्कुल हट चुका है, ठीक है। अल्फा 5π/6 आएगा, अल्फा, राइट, आई थिंक सो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, B और C के बीच का एंगल अल्फा है। ऑफ कोर्स हमें वही एंगल चाहिए, क्योंकि 192 sin स्क्वायर अल्फा, हमें यहाँ वैल्यू चाहिए, वी नीड अल्फा। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, तो हमें याद होना चाहिए, हम डॉट प्रोडक्ट पे जाएंगे। सो B डॉट C इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ, देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, बट इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स दिस इज कॉस अल्फा, आई एम सॉरी, ठीक है। तो मॉड B मॉड C कॉस अल्फा। अब हमें यहाँ पे क्या क्या पता है और क्या नहीं पता, तो जो पता है वो है मॉड ऑफ B डॉट C हम निकालेंगे, तो B डॉट C कितना है, 2 टाइम्स वेक्टर A क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर B, ठीक है, एंड देन दिस इज -3 टाइम्स वेक्टर B, ये है आपका वेक्टर C डॉट, इसके साथ B का डॉट हो गया, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B इज 4, मैग्नीट्यूड ऑफ C नहीं पता, कॉस अल्फा हमें चाहिए, कॉस अल्फा हमें चाहिए, ठीक है। तो ये निकाल लेंगे, आ जाएगा, अभी हम लोग देख लेंगे। द इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C पता है? तो आंसर है अभी नहीं पता, बट वी नीड टू देन फाइंड इट आउट। तो किसी भी वेक्टर का यदि आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमें पता है दिस इज नथिंग बट दिस, सिंपल एज दैट। तो इसे 2 बार लिख के आराम से, इसे बहुत ही धैर्य पूर्वक आप इसका डॉट प्रोडक्ट लें, स्वयं के साथ, खुद के साथ इसका आप डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, इजंट दैट? ये सब आप बचपन से जानते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद देखिए 2 चीजें, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स किसी भी वेक्टर का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट, मतलब उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा काम आएगा, क्योंकि A क्रॉस B में वो साइन थीटा होगा, ठीक है। अब उसके बाद आया इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो -6A क्रॉस B डॉट B, व्हाट विल बी दिस आंसर? वैसे तो ये SCP है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से ये -6B डॉट A क्रॉस B हो जाएगा, ठीक है, +9B डॉट B मॉड B का होल स्क्वायर, ठीक है। SCP वैसे तो कोर्स से हटा दिया गया है, बट एक बेसिक सी बात है, आप चाहो तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के एंगल से समझ सकते हो, भूल जाओ। जब भी इस तरह के 3 वेक्टर हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 का क्रॉस प्रोडक्ट, तीसरे का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें से कोई भी 2 वेक्टर आइडेंटिकल हो जाएं, कहीं भी ये 2 वेक्टर आइडेंटिकल, ये 2 आइडेंटिकल, ये 2 आइडेंटिकल, कोई भी 2 वेक्टर आइडेंटिकल हो जाएं, तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज सॉरी नॉट नल वेक्टर, इट्स 0 आएगा, ठीक है। कब 0 आएगा? व्हेन एनी 2 वेक्टर्स, जब 2 वेक्टर आपके यहाँ पे आइडेंटिकल हो जाएं, कोई भी 2 वेक्टर्स आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप बिल्कुल याद रखेंगे,
अब समझ मतलब बाद में रीजन क्या है इसको, इस पे चर्चा फिर कभी होगी एडवांस के बाद। बस आप इसे अभी जान लीजिए और इसे यूज करिए। तो ये 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इसी प्रकार से ये 0 हो गया। ठीक है, ए क्रॉस बी कैसे आएगा, तो 4 टाइम्स ए क्रॉस बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन स्क्वायर थीटा, ए और बी के बीच का एंगल साइन थीटा था। ठीक है, प्लस 9 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर विच इज 16। अब 4 into a, how much was that? I think that was 1, isn't that? 1 and 4, this is 16. So this is स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर भी हो जाएगा, ये तो काफी भारी वैल्यू आने वाली है। एनीवेज, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हाफ था, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3/4। तो दिस इज 48 प्लस 144, तो 192। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू उठाइए, यहां रख दीजिए। आई थिंक यू विल गेट द आंसर। अब आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना, 0, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो गया माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर इज लाइक 16, तो माइनस 16 इंटू 3 इज इक्वल टू, वहां पे हो गया ये आपका मैग्नीट्यूड 4 इंटू रूट ऑफ 192 कॉस अल्फा। बस यहां से आप निकालेंगे तो 4 हो गया, ये 48 हो गया, एंड देन दिस इज कॉस अल्फा इज नथिंग बट हाउ मच वाज दैट, -√3/2। ठीक है, दैट्स व्हाट पंकज सेड, तो 5π/6 बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, बस यहां से आप साइन अल्फा निकालेंगे तो साइन अल्फा हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 माइनस, वो आपकी चॉइस है, उससे फर्क नहीं पड़ता, साइन स्क्वायर अल्फा है, 1/4 हो जाएगा, 192/4। सो हाउ मच इज इट, 48। सो 48 डिड एनीवन गिव मी आंसर? पंकज, चलिए किसी ने आंसर दिया है, ओके आ गया, और फाइनल आंसर बिल्कुल पंकज, वेरी गुड। ठीक है, पाटिल सिंह 192, प्रियांश सिंह 213, ये मैंने वीपी और सीपी भी कर लिया हो प्रॉपर्टीज, वेरी गुड यश, कोई समस्या नहीं। हाँ, अभिलाष इस नोएडा सेक्टर 62। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड बच्चों। ठीक है, वेक्टर ए है आपका 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। इसी तरह से वेक्टर बी वेक्टर सी है, इफ वेक्टर पी सेटिस्फाई, चलिए ये गिवन है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, यहीं से उठा लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे यूज करेंगे बच्चों, हम फिर से कहेंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए और कंसंट्रेट करिए क्वेश्चन सॉल्व करने में, और थोड़ा तेजी दिखाएं, थोड़ा सा तेजी दिखाएंगे, मतलब फोकस करेंगे तो अपने आप स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो फोकस रखिए इस चीज पे कि हमने क्वेश्चन करने हैं, और जहां नहीं समझ में आए वहां पे ये इसे इस प्रकार से यूज करिए। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यदि नल वेक्टर है, दैट मींस वेक्टर आर कोलिनियर। सो आई कैन सी हियर दैट p माइनस c वेक्टर इज कोलिनियर विद वेक्टर b, इजंट दैट बच्चों, है ना। वेक्टर b मतलब आई कैन राइट वेक्टर p माइनस वेक्टर c इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर v। सो वेक्टर p इज c प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। बोलिए हाँ, ये आ गया आपका वेक्टर p। ठीक है, अब आपको यहाँ पे p डॉट a 0 दिया है, आपका लैम्डा आ जाएगा, क्यों, इट विल गिव यू c डॉट a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b डॉट वेक्टर a इज 0। आपको abc दिया है, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, खट से यहां से लैम्डा आ जाएगा, आप वैल्यू रखेंगे, आपका वेक्टर p आ जाएगा, वेक्टर p आ जाएगा, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। एम आई क्लियर, है ना बच्चों। में चेंज करने से एसटीपी सेम रहेगा, फिर आइडेंटिकल वेक्टर हुआ तो इसलिए 0 होगा। देखो सर एक मिनट, देखो रौनक बेटा, इससे अभी ना इनसे परेशान होइए। अब अगला है आपका, ठीक है, अगले पे फोकस करो, पीछे वाले रिजल्ट पे परेशान रहोगे तो कोई फायदा है नहीं। ये इस चीज को समझो, है ना, सोचने से लाभ नहीं है, एक्ट करने से है ना। अब टाइम फॉर एक्शन, तो आप ये समझिए, डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट पास्ट। यदि हम अपना पास्ट सोचने बैठ जाए ना तो हम आगे कोई काम ही ना कर पाए, समझो इस बात को। ठीक है, तो पास्ट पे ना जाओ, अपना प्रेजेंट देखो, और फ्यूचर सुधरेगा वो ईश्वर के हाथ में है, सुधरना होगा सुधर ही जाएगा। खैर जाने दीजिए, इसका हमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए। फिर से मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, मतलब सीधा सा है डॉट। आई थिंक अब आप लोग कर लेंगे बच्चों, यही तो हुआ। ठीक है, मॉड बी पता है, ये पता है, यहां से इसको यूज करेंगे तो यहां से a डॉट बी आएगा, कैसे,
फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और जब स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। फोकस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन, आई एम रिपीटिंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। अच्छा लगे या बुरा लगे डजेंट मैटर, आप लोग फोकस करिए। हो सकता है बार बार हम बोलें तो कुछ बच्चे मतलब थोड़ा सा इरिटेट होंगे, डजेंट मैटर टू मी। हमारा पॉइंट सिंपल है, आप लोग जो सिंसियर सीरियस बच्चे हैं उन्हें गेन होना चाहिए, और गेन तभी करोगे जब आपका पूरा फोकस क्वेश्चन सॉल्विंग पे रहेगा, ठीक है। आप यू ट्राई टू मैच माई स्पीड, यू विल लर्न अ लॉट। आप हमारी स्पीड को मैच करने का प्रयास करिए, आप डेफिनेटली आपका फोकस कंसंट्रेशन बेहतर होगा। एंड टेक दैट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। समय है, 20 दिन है, 20-25 दिन जितने भी दिन है, प्रेशर लीजिए। किस चीज़ का? परफॉर्म करने का प्रेशर लीजिए, ठीक है। टेक दैट प्रेशर एंड डोंट थिंक एनीथिंग एल्स। चलिए डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वी नो ये आएगा। आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, कहीं कोई संशय हो समस्या हो तो बताना बच्चों। ये आ गया, ठीक है। आपको 2 वेक्टर सच दैट, ओके नाइस, ठीक है। ये गिवन है तो ये उठ के उधर चला गया तो a डॉट a प्लस बी, एक मिनट देखिएगा जरा, यहाँ पे ये आएगा मॉड a का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड a मॉड b कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, ओके। तो यहाँ से वैल्यू किसकी आने वाली है, ये थोड़ा सा एक मिनट, 4 - 1 यहाँ पे बच्चों 3 हो जाएगा, ठीक है। ये चलिए यहाँ पे भी हम वैल्यू रख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, सो आई एम जस्ट रिमूविंग इट, है ना। इसको हम यहाँ पे हटा रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो मॉड a का होल स्क्वायर, बट मॉड a आर नॉट गिवन टू अस, सो हाउ विल वी गेट इट। चलिए एक बार इस पे आते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ तो ये आ जाएगा। सो b क्रॉस a का होल स्क्वायर, तो इट विल बी लाइक मॉड a मॉड b एंड कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये मॉड a कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है, बट इन टर्म्स ऑफ मॉड a का होल स्क्वायर। लेट्स सी, b डॉट इसके साथ 0, ठीक है, प्लस मॉड b का होल स्क्वायर, दैट्स इट। एनी सजेशन हाउ टू गेट मॉड a, बिकॉज विदाउट मॉड a आर वी गोइंग टू गेट इट? क्या लगता है बच्चों, मॉड a के बिना होगा? बिकॉज b प्लस a गिवन है। एक मिनट रुकिएगा, या हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वो हो रहा हो। अंशुल सिंह प्लीज रिपीट वंस, बताएं बेटा अंशुल कहाँ पे? अंशुल ठीक है, अंशुल बताइएगा कहाँ पे रिपीट करना। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमें इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर चाहिए, जिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर चाहिए उसका उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है, मतलब अपने साथ। तो इस वेक्टर का अपने साथ हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। डॉट प्रोडक्ट जब आप ओपन करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो फिर से दोनों वेक्टर सेम है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज गोइंग टू बी 0 क्योंकि 2 वेक्टर आइडेंटिकल हैं, एसटीपी में 2 वेक्टर आइडेंटिकल हैं, वैल्यू 0। फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 और इसका इसके डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ये आ गया। पॉइंट हमारा सिंपल है, व्हाइल आई एम सॉल्विंग इट, ठीक है। हमें ये 2 इंफॉर्मेशन गिवन थी, हमने इसका यूज किया तो b प्लस ए डॉट b प्लस ए कर दिया। समस्या ये आ रही है कि ये तो ठीक है बट मैग्नीट्यूड ऑफ a यहाँ पे फंस रहा है, सो कैन वी यूज इट डायरेक्टली इज द पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे यदि हम आएंगे हम a डॉट b निकाल नहीं पाए, तो ये हो जाएगा मॉड b का होल स्क्वायर मॉड a का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस मॉड b का होल स्क्वायर विच इज 1 ऑफ कोर्स। तो ये हो गया 1 प्लस मॉड a होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आया। और हमें जो वैल्यू आ रही है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ a होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड a कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। आई डोंट थिंक यहाँ से हम मॉड a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकाल पाएंगे, क्या लगता है? दैट्स माई क्वेश्चन। तो क्या मॉड a यहाँ पे मिसिंग है? हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मिसिंग हो। बच्चों हाँ नमन, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। पंकज व्हाट्स योर ओपिनियन? बाकी बच्चे एक बार बताएं जल्दी से। हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मिसिंग हो बच्चों, क्योंकि निकलता दिख नहीं रहा। तो आई विल स्किप इट राइट नाउ, ठीक है। अगले सेशन तक यदि आपको इसका कोई लगता है कि नहीं हो जाएगा तो आप डिस्कस करिएगा, हम भी सोचेंगे हो जाएगा तो हम डिस्कस करेंगे। राइट नाउ व्हाट आई फील, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज मिसिंग, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आंसर है एनीवेज। चलिए, लेट अ यूनिट वेक्टर u कैप
इज आई थिंक ये यूनिट वेक्टर यू कैप है जो कि है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मेक एंगल दिस विद द वेक्टर्स दिस, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसके साथ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 होगा, एक रिलेशन। ठीक है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक और रिलेशन आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, शैल आई राइट एक्स बाय रूट 2 प्लस वाई बाय रूट 2, और एंगल है 0 तो कॉस थीटा, तो कॉस पाई बाय 2 0। इसी तरह से इसके साथ लेंगे तो ये हो जाएगा वाई बाय रूट 2 प्लस जेड बाय रूट 2, और एंगल है पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 इज हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ। इसी प्रकार से तीसरे के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बाय रूट 2। देखिए वैसे तो उस केस में यदि देखा जाए तो थोड़ा सा बेहतर ही है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे z आ रहा है, आई एम सॉरी, यहाँ z है। ठीक है, y बाय रूट 2 और ये एंगल है 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 इज माइनस हाफ है। ठीक है, तो आप इन्हें सीधे सीधे यदि ऐड कर दें तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड आ जाता है। ठीक है, आप ऐड कर देंगे, रूट 2 उठ के उधर चला जाएगा, ये रूट 2 उठ के इधर गया तो ये आ गया, ये रूट 2 उठ के इधर गया तो ये आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नथिंग बट, सो यू कैन गेट हेयर एक्स वाई जेड, यहाँ से बस सिंपल है। ठीक है, ये आपने एक बार निकाल लिया तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 0। अब आप इसमें से ये वाला कैंसल सब्ट्रैक्ट करेंगे, y आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे x आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे z आ जाएगा, x y z आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। वेक्टर v आपको गिवन है, देन u माइनस v का स्क्वायर चाहिए। इट्स अ सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन हियर। ठीक है ना, इट्स अ सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन हियर। एडवांस लेवल कराएं, अभिलाष वेट करिएगा, क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे भी मिलेंगे, है ना। मिस्टर प्रयोग जो प्रयास करते हैं बेटा, बिल्कुल प्रयास है। ठीक है, आपके शिफ्ट का क्वेश्चन तो सिंपल है, पंकज मानते हैं। ठीक है, सो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका अब ये ज्योमेट्री बेस्ड है। वेक्टर OA इज A, वेक्टर OB इज 12A प्लस 4B, वेक्टर OC इज B। अब इनको देखिए, ये जो वेक्टर OB है ये वेक्टर A और वेक्टर B का लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब उसी प्लेन पर है। तो O यहाँ पे माना हमने, ये A माना, वेक्टर OA का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ B। ठीक है, यहाँ कहीं मान लिया हमने, दिस इज C ऑफ कोर्स, सॉरी, तो ये C मान लिया, और ये जो आपका वेक्टर है C वेक्टर जो है वो है 12A प्लस 4C। एक मिनट उल्टा हो गया, आई एम सॉरी, ये C है और ये B है। ठीक है, तो वेक्टर C इज दिस, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C इज दिस, और ये वेक्टर B है जो कि है 12 टाइम्स वेक्टर A प्लस 4 टाइम्स वेक्टर B। सो व्हाट यू गॉट हियर इज अ क्वाड्रिलेटरल, OACBC इज अ क्वाड्रिलेटरल। S इज द पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स OA एंड OC। यदि आप इसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए, ठीक है, तो S इज द पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ऐसे मान लेते हैं, है ना, और ये हमने मान लिया कि इसके पैरेलल है, जस्ट अज्यूम, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो मान लीजिए ये आ गया, तो इसे हमने मान लिया OADC। देन एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल OABC और एरिया ऑफ S, बताइए क्या आएगा बच्चों, ये वाला भी, वेरी गुड। अनन्या से B इज द ऑप्शन। अनन्या आप इसके लिए बोल रहे हो कि पिछले वाले के लिए बोल रहे हैं, इसको देख लेते हैं, D इज द ऑप्शन। अनन्या एक मिनट, पहले एक मिनट इसको कंप्लीट करें जल्दी से बच्चों। हाउ विल यू गेट दैट, एनीवन? देखिए पैरेललोग्राम के एरिया में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा सीधे सीधे आपका क्रॉस प्रोडक्ट, पता है ना, तो OA क्रॉस OB, तो A क्रॉस B। क्वाड्रिलेटरल OABC का एरिया कैसे आएगा ये बताइए। हाउ विल यू गेट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC बच्चों, एनीवन? अनन्या, पंकज और भी जो बच्चे हैं थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाउ विल यू गेट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC? देखिए दो काम कर सकते हैं, यदि बिल्कुल बच्चों वाले मेथड में कोई समस्या है नहीं, आप क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लो, ट्रायंगल का एरिया आपको पता है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, और आपको दो वेक्टर पता है QR और QP,
तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हाउ मच इज इट? इट्स हाफ टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट क्यू आर क्रॉस क्यू पी, सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, तो बात सीधी सी है। यदि आप चाहें तो आप एक आपका AC ये आ जाएगा डायगोनल, ठीक है, और वैसे भी इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, तो ये तो आधा हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो, जस्ट अ मिनट, हाँ, OAC इज हाफ टाइम्स मॉड A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, सिंपल, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये चाहिए, तो इस ट्रायंगल के एरिया के लिए आप चाहें तो CB वेक्टर लिख सकते हैं और आप चाहें तो AB वेक्टर लिख सकते हैं। CB वेक्टर कितना होगा? B का पोजीशन वेक्टर माइनस दिस, तो CB वेक्टर विल बी 12A प्लस 3B, है ना बच्चों। और AC का वेक्टर AB वेक्टर कितना हो जाएगा? वेक्टर B या B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, सो दिस विल बी 11A प्लस 4B। बस आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिख लीजिए, जब सारा का सारा आपका क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में ही आंसर आने वाला है, ठीक है। सो और आपको मॉड A मॉड B यहाँ पे गिवन है। सो आई थिंक यहाँ पे कोई बताएगा आंसर क्या आया? एनीवन बच्चों? बिल्कुल सुभाश्री, आई डेफिनेटली फील दैट। है ना बच्चों, आप सुभाश्री, वेक्टर अलजेब्रा और थ्योरी is one of the definitely one of the scoring portion, is definitely one of the scoring portion, ठीक है। खैर एनीवेज, अब आप जरा इसको सॉल्व करिएगा एंड देन यू विल गेट द आंसर। क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, सारे के सारे टर्म A क्रॉस B के टर्म में आएंगे, आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, सॉल्व करिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक यू ऑल वुड हैव गॉट इट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है, हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए था, तो हमने इसे दो ट्रायंगल के एरिया की तरह से लिख लिया बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं। फॉरगॉट AI, है ना, आप बताइए नाम क्या, नाम से याद आ जाएगा। चलिए, लेट O बी द ओरिजिन एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड B। दो पॉइंट हैं, उनके पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ OAB मीट at B at C। देखिए ये भी हम आप पूर्णांक चैनल पे आप जाएंगे तो एक हमने चीज कही थी कि ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन वेक्टर में एक्सपेक्टेड है, तो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, ठीक है। तो OAB सॉरी क्या, चलो O यहां मान लेते हैं, C की जगह दिस इज O, ओके। तो OA का पोजीशन वेक्टर मतलब A का पोजीशन वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। B का है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। एंड देन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल OAB, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो ये है, विच मीट इट एट C एंड देन वी हैव टू फाइंड OC। अब एंगल बाइसेक्टर की एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि एंगल का जो बाइसेक्टर है इट डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द आर्म्स फॉर्मिंग द एंगल। मतलब QM इज टू MR, ये जो है ये QM इसके करस्पॉन्डिंग PQ और MR जो है इसके करस्पॉन्डिंग PR हो जाएगा। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। अब OA लेंथ कितना, तो इसका मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं 3 है। OB लेंथ कितना, तो ये कितना हो जाएगा 16 16 32 4 36 6 है ये, ठीक है। तो रेशियो कितना है, सीधी सी बात है बच्चों, ये रेशियो है 1:2। तो आप वेक्टर C का पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे सेक्शन फॉर्मूले से, कैसे, 2 टाइम्स दिस, तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप प्लस 1 टाइम्स दिस, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप बाय 3। Isn't that? बस इसे आप सॉल्व करेंगे और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो कितना आ रहा है, वैसे तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। तो 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 6k कैप। इफ देयर इज नो कैलकुलेशन एरर हेयर, तो यदि कोई कैलकुलेशन की गलती नहीं है तो ये आ रहा होगा। उसके बाद फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1/3 टाइम, और 36 36 72 72 और 64 कितना हो गया 136, isn't that, है ना। तो 136 तो 74 कितना था 72 एंड 64 136, तो 136 में 2 कॉमन 4, या आई थिंक B इज द आंसर, isn't that बच्चों। अच्छा वंश, वेरी गुड, नाइस वंश, ठीक है।
ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा B is the answer, है ना। तो that was again a simple question but based on geometry. A, B, C, B three non-zero vectors such that B and C are non-collinear, मतलब B cross C is non-zero. हर स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा इंटरप्रेट करके लिख लीजिए, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू नल वेक्टर, ओके। इफ A plus 5B is collinear with C, A plus 5B is collinear with C बोले तो दिस इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर C, ठीक है। B plus 6C is collinear with B plus 6C is collinear with the next one which is vector A here, तो ये हो जाएगा मान लेते हैं P times vector A, ठीक है, and this is 0। तो अब ये थोड़ा सा डेफिनेटली जो भी है ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, बट आप बताइए कैलकुलेट हो जाएगा। आर यू पीपल देयर सॉल्विंग द क्वेश्चन बच्चों? प्रखर, प्रणव, वंश, परिणति, विनय, बच्चों यश, पंकज। देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन सिंपल है, एक इंफॉर्मेशन ये है यहां से और एक इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन ये है। वी नीड अल्फा प्लस बीटा। सो बताइए व्हाट शैल आई डू, क्या करना चाहिए बच्चों? एक चीज ये कर सकते हैं कि ये कोलिनियर है तो आई कैन रिप्लेस A plus 5B बाय दिस, या एक मिनट रुकिए और क्या क्या ऐसा है, और क्या दिया? एक मिनट, 3 non-zero vectors such that B and C are non-collinear, मतलब B cross C non-zero है, ठीक है। A plus 5B is collinear with C with collinear with A and this is 0। डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं और इवन वी कैन गो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। जस्ट अ मिनट, सोच लेते हैं। A cross C, B cross C, ओके, C cross C 0। अल्फा प्लस बीटा चाहिए। एनी आइडिया, एनीवन बच्चों? एनी आइडिया? चलिए अच्छा देखते हैं, हम ही ट्राई करते हैं। आई विश आप लोग ट्राई कर रहे हो। समस्या यह है कि डॉट या क्रॉस, फॉर व्हाट शैल वी गो फॉर? कोलिनियर, कोलिनियर, चलिए देखते हैं। A plus 5B cross C is null vector, so that means A cross C plus 5B cross C is null vector, so that means I can replace A cross C with 5 times C cross B, isn't that? B क्रॉस C को जब आप उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस B क्रॉस C हो जाएगा, हम उसके ऑर्डर चेंज कर देंगे तो 1 हो गया। इसी तरह से एक बार इसको भी लिखते हैं, तो B plus 6C क्रॉस वेक्टर A, तो ये हो जाएगा B क्रॉस A प्लस 6C क्रॉस A इज इक्वल टू नल वेक्टर बिकॉज दैट्स कोलिनियर, isn't that? ठीक है, तो फिर यहां से हम A क्रॉस C लिख सकते हैं, ओके। A क्रॉस C इज नथिंग बट, ये उठ के उधर गया, सो 1/6 टाइम्स, एक मिनट, 1/6 टाइम्स एंड दिस इज B क्रॉस A, ओके। तो ये भी एक रिलेशन आ गया, ओके। तो A क्रॉस C इसके इक्वल है, A क्रॉस C उसके इक्वल है। अब हम लिख लें, एक मिनट, 5 टाइम्स C क्रॉस B, so that means 5 times C cross B is equal to 1/6 times B cross A। तो ये हो गया 30 टाइम्स C cross B माइनस B cross A। I can write 30 times C cross B plus A cross B
null vector. So that means 30C plus A cross B is null vector. So that means 30C plus A is collinear with vector B. ये एक इंफॉर्मेशन हो रही. ओके, अब तीनों इंफॉर्मेशन हो गए. अब क्या? एनी आइडिया अगेन बच्चों? ही सेइंग सी की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दें. हाँ, ये भी कर सकते हैं. हाँ, दैट आई वुड हैव डन, राइट, ट्रू. और चूंकि बी और सी आर नॉन कोलिनियर तो इंडिपेंडेंट हैं, बल्कि एक काम करते हैं. दैट्स फाइन. हाँ राइट. एक चीज़ देखिए, बहुत छोटी सी बात है जो हम मिस कर गए. इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी. ए को रिप्लेस कर लो. बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर. आई एम रियली सॉरी बच्चों, बट नाइस आइडिया. यश, बिल्कुल सही आइडिया दिया. दो आई एम नॉट यूजिंग इट इन डिफरेंट वे, बट हम कैसे यूज कर रहे हैं वो हम बता देते हैं. उसका रीजन भी आप भैया बता देंगे. a प्लस 5b इज लैम्डा टाइम c. ये एक इंफॉर्मेशन है. और दूसरी इंफॉर्मेशन है b प्लस 6c इज इक्वल टू p टाइम्स a. देखिएगा, ए को एलिमिनेट करते हैं. राइट, देखिए एक जो छोटी सी बात थी वो जो यूज नहीं कर पा रहे थे हम, वो था बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर. दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर, दैट मीन दे आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन पे लेके आते हैं, कंपेयर करेंगे. बिल्कुल सही बात है, पी और लैम्डा दोनों आ जाएगा. तो उसके लिए ए को रिप्लेस करते हैं. सो बी प्लस 6c और हो जाएगा. यहां से क्वेश्चन हो गया. वेरी ट्रू, थैंक्स फॉर द सजेशन बेटा. लैम्डा सी माइनस 5b, दैट्स इट. ठीक है, अब चूंकि ये नॉन कोलिनियर है तो b का जो स्केलर कोफिशिएंट है वो दोनों साइड पे सेम होना चाहिए. सो इट्स 5 माइनस 5p हियर. ठीक है, और 6 हो जाएगा p टाइम्स लैम्डा. बस ये आ गया. तो p आ गया -1/5 और फिर आपका ये हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा -30. ठीक है, तो यू गॉट बोथ p एंड माइनस लैम्डा हियर. ठीक है, तो p और माइनस लैम्डा आ जाएगा. तो p वॉज -1/5 एंड लैम्डा वॉज -30. तो p हो गया आपका -1/5. बस वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ जाना चाहिए. तो यहाँ पे हमने या लैम्डा हो गया -30. ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 5b एनी आंसर एंड प्लस 30 टाइम्स वेक्टर c इक्वल टू 0. कंपेयर करेंगे तो अल्फा हो गया 5 एंड दैट इज 35. सो दैट शुड बी द आंसर. नाइस, थैंक यू यश, वेरी गुड. वो छोटी सी बात थी जो मिस कर रहे थे बार बार. ठीक है, ठीक है. पंकज, व्हाट आर यू सेइंग? कुछ कह रहे हैं आप? बच्चों चलिए, पता नहीं आप लोग शायद कहीं और इन्वॉल्व हैं. ठीक है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस a and b, c, b, this L1, L2 with the length of the perpendicular drawn from the orthocenter of the triangle on the sides AB, BC and CA respectively. Then will anyone like to try this question? Let the position vectors of ABC of a triangle. एक वेक्टर आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC. ठीक है, उसके तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं. तो A का है 2i कैप. नाइस क्वेश्चन. 2j कैप प्लस k कैप. ठीक है, B का है आपका यहाँ पे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. एनीवन? C है आपका 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप. L1, L2, L3 be the length of perpendiculars drawn from the orthocenter to the triangle on the sides AB, BC and AC. ठीक, ऑर्थोसेंटर. क्या हम यहां पे पहली चीज सेंट्रॉइड लिख सकते हैं? सेंट्रॉइड क्या होगा? इन तीनों के पोजीशन वेक्टर्स का सम बाय 3 तो आ जाएगा. तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी 5 i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप बाय 3. इजंट दैट? ये सेंट्रॉइड हो गया. व्हाट एल्स? ऑर्थो सेंटर क्या हम निकाल पाएंगे? बस वो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. एनीवन? बच्चों
एनीवन? ऑर्थो सेंटर? वन इस टू टू डिवाइड कर देंगे, बट ऑर्थो सेंटर नहीं, उसके लिए सर्कम सेंटर चाहिए। यश, यश उसका लिए हमें सर्कम सेंटर चाहिए होगा। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है OGC, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर। G divides it in the ratio 2:1. Do we have circum center? That's the point. So that's the best part of this question according to me. ठीक है, सर्कम सेंटर क्या है, कोई बताएगा? एनीवन? देखिए आप ध्यान से देखिए, इन सबका मैग्नीट्यूड, इन तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? इन तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब तीनों का डिस्टेंस ओरिजिन से 3 है, ओरिजिन ही सर्कम सेंटर है। तो ये हो गया नल वेक्टर, G हो गया 5/3 टाइम्स I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ये आपका सेंट्रॉइड आ गया। ऑर्थो सेंटर आपको चाहिए, इसको आप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, क्या मान लें, वेक्टर कुछ मान लीजिए वेक्टर A है ये, ठीक है, वेक्टर A है। तो कैसे आएगा, तो हमें पता है 2 टाइम्स 0 वेक्टर प्लस A वेक्टर, तो वेक्टर A/3 इज इक्वल टू 5/3 I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, आपका ऑर्थो सेंटर आ गया। तो ऑर्थो सेंटर जो है वो आएगा आपका, यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो है 5 टाइम्स I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। डू यू पीपल एग्री विद दैट? मानते हैं बच्चे सारे? ठीक है, इक्विलैटरल है ये, है ना, हाफ आ रहा है, ही सिंग, पंकज इज सिंग इट्स हाफ। ठीक है, खैर फिर तो हो ही जाएगा, है ना, आपका ऑर्थो सेंटर आ गया, और फिर आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एंड दैट्स अगेन राइट, बिल्कुल सही बात है, ये भी ऑब्जर्वेशन अच्छा है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आप देख लें। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड और एक मिनट, इज इट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? होना तो चाहिए वैसे, बट इन दैट केस ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड सब सेम होने चाहिए थे। एंड तो सारे सेम पॉइंट नहीं आएंगे पंकज बेटा? ठीक है, जो ऑर्थो सेंटर हमारा आ रहा है वो ये आ रहा है, ऑर्थो सेंटर आ गया, फिर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के आंसर निकाल देंगे बच्चों। तीनों की लेंथ आपको दी हुई है L1, L2, L3 with the length of the perpendiculars drawn from the ortho center to the triangle। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहां से। ठीक है बच्चों, हाँ बात तो यार सही कह रहे हो, एक मिनट रुक जाइए, हम देखते हैं पंकज, एंड आई थिंक समवन एल्स इज सेइंग। डे प्लान, एक मिनट रुकिए बच्चों। तो पंकज एक ये बताओ, ये कहीं गड़बड़ हुई है क्या कैलकुलेशन में? अच्छा, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ओहो, ओके, आई एम सॉरी, राइट, ये एक छोटा सा गड़बड़ हुआ है, जस्ट अ मिनट। सही सही सही, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही। देखिए एक छोटी सी गड़बड़, ऑर्थो सर्कम, हमारा ऑब्जर्वेशन ये था कि इनका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज सेम, नाइस, फाइन एनफ, बट वो प्लेन पे होना चाहिए, ट्रायंगल के प्लेन पे होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। तो उसके कारण अभी जो कंफ्यूजन हुआ, शायद जो बच्चे ध्यान दे रहे होंगे, वो ये था कि भाई यदि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर हैज टू बी द सेम पॉइंट। यश ने भी शायद तभी कहा था वो 2:1 के रेशियो में। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जो सेंट्रॉइड है उससे भी तीनों का डिस्टेंस सेम है, और सेंट्रॉइड इसके प्लेन पर आएगा, भाई प्लेन के बाहर। ठीक है, तो हो सकता है जो ओरिजिन है ना, वो उसके प्लेन के बाहर है, हो सकता नहीं, होगा ही। ठीक है, तो दैट्स अ मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो बस ये बिल्कुल सही है, तो यही आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा। तो सेंट्रॉइड के लिए फिर हमें ONGC की आवश्यकता, मतलब इस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल।
तो चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है सो वी डोंट नीड इट, ठीक है। बाय गोइंग टू द क्वेश्चन, जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा सबसे पहले जो चीज हमने ऑब्जर्व की वो इन तीनों का डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड सेम है तो तुरंत दिमाग में आया कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज सेम, तो वो सरकम सेंटर हो जाएगा। बट आई मिस दैट पॉइंट कि वो पॉइंट सरकम सेंटर हैज टू बी ऑन द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। सेंट्रॉइड जो है, क्योंकि इनका लेंथ ए बी आप मैग्नीट्यूड निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए, तीनों की लेंथ सेम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सेंट्रॉइड ही ऑर्थो सेंटर है। और चूंकि ये ऑर्थो सेंटर है तो सेंट्रॉइड से जब आप डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, तो ये जो है ये 1:2 के रेशियो में या 2:1 के रेशियो में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ आप निकाल लीजिए, है ना, उसका आधा कर देंगे, ये लेंथ आ जाएगी बच्चों। यू हैव दिस पॉइंट सेंट्रॉइड व्हिच हैपेंस टू बी द ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो आप ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसका हाफ करेंगे, L1 L2 L3 आ जाएगा, तीनों का स्क्वायर सम करेंगे, तीनों ही सेम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, बिल्कुल सही, आपने जो आपने किया वो बिल्कुल बेसिक है, दैट आई वुड हैव आल्सो डन, बट समहाउ होता नहीं, दिमाग एक तरफ गया और वहीं से शुरू हो गया, ठीक है। दिमाग यहाँ पे बस इस ऑब्जर्वेशन पे गया कि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और फिर यहाँ पे ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर तो क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, नाइस। ठीक है, वो एक मिनट, A and B are two non-collinear unit vectors, then projection of A on A minus B is equal to, you can easily do it, ठीक है। किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द, ये देखिए कुछ क्वेश्चन हमने सिर्फ इसलिए लिए हैं, ठीक है, कि बस बेसिक रिजल्ट में कभी कोई गड़बड़ ना हो, है ना, वो आपको याद है। सो एज सिंपल एज दैट, ठीक है। दे आर यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1, ठीक है। आप यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल है, आप कर लोगे, ठीक है। तो प्रोजेक्शन जब भी एक वेक्टर का दूसरे पे चाहिए तो जिसका पोजीशन चाहिए, जिसका प्रोजेक्शन चाहिए वो एज इट इज डॉट, जिस पे चाहिए उसका यूनिट वेक्टर, तो उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे। लेट ए बी सी बी 3 वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज नल वेक्टर, then lambda times b cross a plus b cross c plus c cross a is 0 where lambda is equal to, कोई करेगा बच्चों जल्दी से, solve it quickly। Krishna Singh Thakur, I think you are answering for the last one, isn't that? But D was the answer। यदि आप इसका आंसर दे रहे हैं तो D था और इसका आंसर दे रहे हैं तो कृष्णा, तो it was B, ठीक है। आप आंसर मैच कर लीजिए, मतलब डेफिनेटली यू शुड डू इट, बताइएगा। तो ये कैसे होगा बच्चों, एनीवन बच्चों? देखिए, चलिए, आर यू पीपल सॉल्विंग, एक बार देख लीजिएगा। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो इसी ऑर्डर में आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते चले आइए, आई थिंक क्वेश्चन हो ही जाएगा। एक बार हम जरा ए क्रॉस बी क्रॉस ए चाहिए तो ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो हो जाएगा ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए इज नल वेक्टर, ठीक है। अच्छा, और भी कोई तरीका हो सकता है, एक मिनट को, एक मिनट, ए बी सी का सम 0 है तो साइक्लिक ऑर्डर में, एक मिनट ज्योमेट्री से एक बार ट्राई करते हैं। ये मान लिया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इजंट दैट, ठीक है। अब हम चलिए थोड़ा ज्योमेट्री लगाते हैं। एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा फर्स्ट, तो अचानक से दिमाग आया ये आप इस तरह से ज्योमेट्री से देख सकते हैं, ओके। अब B क्रॉस A, B क्रॉस A, B क्रॉस C और C क्रॉस A, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, मैग्नीट्यूड यदि हम छोड़ दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ टाइम्स किसी भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, इजंट दैट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों वैल्यू आपकी मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएंगी, मानते कि नहीं मानते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, सबका वैल्यू सेम आएगा, ठीक। अब बी क्रॉस ए का साइन ये है आउटसाइड दी व्हाट द प्लेन, बी क्रॉस सी का भी
आउटसाइड द प्लेन है, सी क्रॉस ए का इनसाइड द प्लेन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी क्रॉस ए और बी क्रॉस सी जो है आपका ये 0 आना है। लैम्डा शुड बी व्हाट, हाउ मच बच्चों, लैम्डा शुड बी, फिर से एक मिनट, बी क्रॉस ए का साइन आउटसाइड द प्लेन, ओके, अच्छा एक गड़बड़ हो रहा है, रुकिएगा, ये ऐसे चलेगा, ओके, सो बी क्रॉस ए का आउटसाइड द प्लेन एंड देन ये ऐसे गया, बी क्रॉस सी का आउटसाइड द प्लेन एंड देन सी क्रॉस ए का भी आउटसाइड द प्लेन, तो बी क्रॉस ए आउटसाइड द प्लेन, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो ये जो है आपका -2 होना चाहिए, isn't that? See, without any calculation यदि हम अलजेब्रा लगाएंगे, सॉरी ज्योमेट्री लगाएंगे, तो आंसर इज डी, दैट शुड बी -2। एनीवन? अच्छा पंकज, यू ऑल्सो सेड दैट, वेरी गुड पंकज, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। चलिए दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने यहाँ पे अलजेब्रा अवॉइड किया, मतलब आई वाज गोइंग टू अप्लाई दैट, एक से क्रॉस प्रोडक्ट लेते, फिर बी से क्रॉस प्रोडक्ट लेते बोथ द साइड, फिर सी से लेते, देन आई थॉट कि ये जो रिलेशन है वो ट्रायंगल पे है ना, एरिया से रिलेट करते हैं तो आंसर आ जाएगा। चलिए नाइस पंकज। ABCD is a parallelogram, A1 B1 are the midpoints of the this and this. If AA1 AB1 is lambda times AC, then lambda is equal to, ABCD जो है आपका एक पैरेललोग्राम है, A1 B1 are the midpoints of BC and CD. Then A1 वेक्टर, A को हम ओरिजिन मान लेते हैं बच्चों, A को ओरिजिन मान लेते हैं, ये हो जाएगा वेक्टर B मान लिया, ये हो गया वेक्टर D, ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये वाला डायगोनल जो है रिजल्टिंग डायगोनल है, तो ये हो जाएगा वेक्टर B प्लस वेक्टर D, ठीक है। A1 क्या है, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, तो इन दोनों पता है, तो ये हो जाएंगे B प्लस D, तो 2B प्लस D बाय 2, ठीक है। B1 इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो B प्लस 2D बाय 2, ओके। अब वेक्टर AA1 वो ये है, वेक्टर AB1 वो ये है, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, अब हो जाएगा वेक्टर AA1 तो यही हो गया आपका, सो AA1 वेक्टर प्लस AB1 वेक्टर, हाउ मच इज इट, तो ये हो जाएगा आपका 2B प्लस B, तो 3/2 वेक्टर A प्लस D, ठीक है, 3/2 टाइम्स, सो C इज द आंसर, इजंट दैट, है ना। तो ये आज आपका आंसर फिर C आ जाएगा यहां पर, ठीक है। ABCD are any 4 points in the space such that this is equal to lambda times area. This should represent area of the triangle ABC. लिखा हुआ है, then lambda is equal to, एक बार जरा ये भी करिएगा, 4 पॉइंट्स हैं इस स्पेस में। पंकज आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी एक बार ट्राई, पंकज ठीक है, परिणति या जो भी बच्चे पुराने हैं, है ना, तो वो एक बार करिएगा कैसे होगा। ABCD are 4 points in the space, AB cross CD is equal to BC cross AD is equal to CA cross and this is ABCD। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पे ABC है, D नहीं है, ठीक है। सो माई सजेशन इज सिंपल, ये वापस से ज्योमेट्री बेस्ड है, लेट D be the origin, D को ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। तो OA पोजीशन वेक्टर ऑफ A को हमने वेक्टर A मान लिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ B हमने वेक्टर B मान लिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर C हमने C मान लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ABC, तो आपका ये जो है ठीक है। तो अब एरिया निकालने के लिए ऑफ कोर्स आप मान लीजिए ये वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर लिख लेते हैं, सो BC वेक्टर, तो C माइनस B क्रॉस A माइनस B हाफ टाइम्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड लगा दिया, और ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आ गया। नाउ व्हाट, अब आपको सिर्फ AB क्रॉस CD, अब यहाँ पे बस वैल्यू रखते चले जाना है। लेफ्ट साइड पे यदि आप देख रहे हैं तो AB क्रॉस हो जाएगा बच्चों, एक बार अब चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं,
ये आ गया, ठीक है। सो यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस टर्म। यहां पे आ क्या रहा, हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस बी, तो इसको हम लिख लेंगे प्लस बी क्रॉस सी, माइनस बी क्रॉस ए तो प्लस ए क्रॉस बी। देखिए सिमेट्री भी देखिए आप, ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, और बी क्रॉस बी इज 0। तो मतलब ऑर्डर है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, साइक्लिक ऑर्डर है। एवरीथिंग इज परफेक्ट इन दैट केस। यही साइक्लिक ऑर्डर आपका कहीं ना कहीं यहाँ भी आ रहा होगा। सॉल्व करिएगा और मैच द आंसर, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे बच्चों और आंसर मैच करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सी इफ यू हैव टू आंसर तो आंसर द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन आंसर करें। डाउट है तो डाउट पूछें, है ना, किसी क्वेश्चन में या कहीं कंसेप्ट पे डाउट है तो डाउट पूछिए। माही, अच्छा माही, ओके, बहुत दिनों बाद दिखे। माई सिस्टर गॉट BHU इन BSc। हाँ, इट्स फाइन माही, C is the answer. अच्छा, Yash, you are solving. Great to find that. Very good. C is the answer, Yash. Very good. Mahi is a good place. One of my very close friend, though he did his mechanical engineering from IT. बच्चे हमारे कई सारे बच्चे भी अभी गए। BHU is in any case, BHU is a good place, ठीक है। और मैथमेटिक्स का ब्रांच जो भी, साइंस के सारी स्ट्रीम, इवन सारी स्ट्रीम ना, BHU is a very good place. Fine, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम फिर से वही कहेंगे बच्चों, हम कहाँ से, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स पे, एक्चुअली होता क्या है, कमेंट्स में आप लोग बहुत ही मतलब कुछ भी लिखते हैं। तो इफ़ आई स्टार्ट रीडिंग द कमेंट, है ना, मतलब इन द सेंस कि हर कमेंट पे देखें, फिर उसको हम डिसाइड करें वेदर आई टू स्पीक इट और नॉट, सो इट डिस्टर्ब द पैट, मतलब फ्लो टूटता है, टाइम कम है। जो बच्चे सिंसियरली करना चाह रहे हैं, है ना, दोज हु वांट टू पुट द एफर्ट्स, उनके लिए टाइम डेफिनेटली कम है। बाकी जिन्हें नहीं करना उनके लिए तो समय की कहाँ कमी है। और हमारे पास भी समय वैसे अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत है ना, वेस्ट करने के लिए कम है ना। तो इसलिए कमेंट पे ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, यदि आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है, और आंसर इफ आई कम अक्रॉस एनी आंसर देन आई डेफिनेटली आई विल टेक इट अप, है ना। कहीं कोई डाउट दिख जाएगा तो वो भी हम डेफिनेटली आपको प्रयास करेंगे, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करने का। बॉक्स AB AC AD is 0, she is saying माना। I don't know what you meant from that, but ठीक है। अच्छा, बॉक्स मतलब STP आप बोल रहे हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यस दैट में भी बिल्कुल सही बात है। डिटर्मिनेंट इज 0, ओके। अच्छा, कोप्लेनेट, अच्छा ये क्वेश्चन पे ही आप लोग आ गए, हमने पढ़ा भी। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ABCD आर दिस, इट इज नोन दैट द पॉइंट्स आर कोप्लेनर दैन लैम्डा इज इक्वल टू। बिल्कुल कोप्लेनरिटी की कंडीशन है, तो जो 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं, 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट से आप 3 वेक्टर लिख सकते हैं। तो फिर से हम वही कहेंगे, मान लीजिए D को रेफरेंस मान लीजिए, तो AD BD CD, ठीक है। तो ये 3 वेक्टर हो गए। तो आई थिंक माना वही कह रही थी या कह रहे थे, आई एम नॉट श्योर, आई एम सॉरी अबाउट इट इफ आई एम रॉन्ग, बट ठीक है जो भी है। सो दैट्स व्हाट माना वाज सेइंग, आई थिंक, है ना। तो दैट्स इट, तो ये 0 हो जाएगा। अब अगेन समवन में से कि भाई ठीक है इट्स नॉट इन द कोर्स, तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कोप्लेनरिटी, 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, दैट मीन्स आई कैन राइट 1 वेक्टर एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर 2 वेक्टर्स, ठीक है। फिर आपको, बट देन देखिए जो कोर्स में नहीं भी है डजेंट मैटर, यू कैन डेफिनेटली यूज इट। और फिर अल्टीमेटली एडवांस में तो सब हम लोग पढ़ ही रहे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, कहीं भी कोचिंग की होगी तो पढ़ाए तो पूरा ही कोर्स आता है इनिशियली, ठीक है। सो दैट्स इट, आप यहाँ से करेंगे, लैम्डा आ जाएगा। इफ एनीवन हैज आंसर्ड मी दैट्स रियली गुड, ओके, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आंसर आप मैच कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। द वेक्टर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, ए इज अ यूनिट वेक्टर देन। अच्छा, इस क्वेश्चन का भी पर्पस है। देखिए जब हम 2 वेक्टर के बीच का बाइसेक्शन के लिए देखते हैं, मतलब मान लीजिए ये वेक्टर आपका A है, ये वेक्टर आपका B है, एंड यू हैव टू फाइंड दिस वेक्टर। इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो आपका मान लीजिए वेक्टर जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन 2 गिवन वेक्टर, तो उसका जो डायरेक्शन है बच्चों वो होगा लैम्डा टाइम्स यूनिट वेक्टर A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस वेक्टर B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक है। डिपेंड्स, आप देखिए 2 डायरेक्शन के बीच के, वैसे तो वेक्टर के केस में देखें तो एक ही होगा, अदरवाइज
अदरवाइज यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं। यदि हम दो लाइन की तरह से देखेंगे तो दो केस बन सकते हैं, मतलब ये ऐसे बनाएं और एक एंगल बाइसेक्टर आपका ये भी जा सकता है। बट देन यदि वेक्टर्स को हम देख रहे हैं जिनका को इनिशियल पॉइंट हमने कहीं फिक्स कर रखा है तो उसका एंगल बाइसेक्टर यही आएगा और फिर वो प्लस साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे देख सकते हैं। सो इफ दिस बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, ए इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ए आपको निकालना है बच्चों। ठीक है, तो फिर आपका ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है सारे, अच्छा ये यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा 34 आ रहा है। ओके, तो ये आपका एक्चुअली बाइसेक्टर डायरेक्शन है। तो आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये जो है आपका, so this is like lambda times its direction is a is a unit vector, तो वेक्टर a as it is हो गया a कैप प्लस ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बाय 3, ये आ जाएगा आपका यहां पर। ठीक है, एंड देन यू कैन कंपेयर, है ना। अब आप यहां से वेक्टर ए निकाल सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे लेकर जाएंगे और सारा आई कैप जे कैप के कैप में लिखेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा बट स्टिल ध्यान से समझिएगा। लैम्डा से हमने डिवाइड कर दिया तो आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप बाई लैम्डा। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस आपका माइनस रादर माइनस हो जाएगा, उठ के उधर चला जाएगा, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बाय 3, ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, हमें पता है ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 है बच्चों, तो इस पूरे का आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसे 1 करेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालना ठीक है कैलकुलेटिव है बट स्टिल आराम से कर सकते हैं। आई कैप का स्केलर कोफिशिएंट कंपेयर कलेक्ट करेंगे तो 1 बाय लैम्डा प्लस 1 बाय 3, जे कैप का कलेक्ट करेंगे माइनस 3 बाय लैम्डा माइनस 2 बाय 3, के कैप का करेंगे 5 बाय लैम्डा माइनस 2 बाय 3। ठीक है, फिर स्क्वायर ऐड करके 1 करेंगे, वहां से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, आपको वेक्टर ए आ जाएगा बच्चों। ठीक है, राइट दैट्स, है ना, बिल्कुल माना, बिल्कुल लैम्डा ए कैप प्लस, बिल्कुल सही दिव्यांश, वेरी गुड, यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दिव्यांश। ठीक, रोशन सिंह रिपीट, बताएं रोशन। देखिए रोशन, फिर से हम एक बार बता देते हैं। देखिए, जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का, अब दो लाइन और दो वेक्टर में डिफरेंस है। मान लीजिए ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है। ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग एक वेक्टर चाहिए, तो वो जो वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर R है, दैट इज ऑलवेज इन कैन बी रिटन एज Q कैप प्लस P कैप, सिंपल। ठीक है, तो यहां पे आपको ये वेक्टर दे दिया गया है, वेक्टर R, आपको ये A वेक्टर है, ये चाहिए था, और ये वेक्टर दे दिया गया है। यू जस्ट पुट द वैल्यू हियर, और ये आपको और एक चीज दी गई है कि ये जो है सच दैट magnitude of vector A is 1. So what I did, I used this information, जो वेक्टर R है जो गिवन है, तो वेक्टर R ये हो गया लैम्डा टाइम्स ये वेक्टर A है, A कैप प्लस B कैप। ठीक है, यहां से हमने A वेक्टर को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इस वेक्टर का, जिसमें आई कैप जे कैप के कैप है, आप आई कैप के टर्म्स, जे कैप के टर्म्स, के कैप के टर्म्स कलेक्ट करेंगे और फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड 1 करोगे, लैम्डा आ जाएगा बच्चों, लैम्डा की वैल्यू रखोगे, वेक्टर A आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, माना, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। चलिए फिर से देखिए, गेम चेंजर है ना। आप फिर से, आप आई टोल्ड यू आई थिंक एक बार 3D ले पंकज, सी दैट्स नॉट डेलिब्रेट पंकज बेटा। ठीक है, आपने बोला और हो गया ना, ईश्वर दयालु है, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से, इजंट दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम दिस अलोंग द लाइन। ये देखिए 3D में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं बट एक्सपेक्टेड लाइन पे हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोगों ने डेफिनेटली डिस्कस किया होगा किसी न किसी सेशन। वी हैव सेवरल मेनी सेशंस ऑन वेक्टर एंड 3D, है ना। एटलीस्ट पंकज वुड हैव अटेंडेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, तो पंकज को पता होगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक लाइन है,
मान लीजिए, ठीक है, ये गिवन लाइन है ये वाली, और ये पॉइंट है ए, ठीक है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस आपसे कहा जाए, एक लाइन है, एक पॉइंट है ए, ठीक है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस सिर्फ बोला जाए तो इट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट यहां पे सिर्फ डिस्टेंस नहीं बोला है, डिस्टेंस अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस बोला है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, ये शायद आप लोग साथ या किसी और बैच में वो हुआ होगा, या मनीष, हेलो बेटा, है ना, व्हाट अ कोइंसिडेंस, इजंट दैट? माना, यू आर रियली वेलकम। मजदूरी वाले क्वेश्चन भी करें, बिल्कुल बिल्कुल, ढेर सारे। एक चीज देखो, इसमें एक चीज समझिएगा, कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, इसमें आंसर नहीं भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों के समझा देते हैं, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ये लाइन है, ये पॉइंट है, ठीक है, अब एक आपसे कहा जाए इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, अलोंग सम लाइन, इस लाइन के अलोंग, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से इस लाइन के अलोंग, पॉइंट यहां पर है और डिस्टेंस इस लाइन के अलोंग चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, जो कि गिवन लाइन, ये जो ब्लैक मार्कर है, इसे कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट था, यहां पे इंटरसेक्ट किया, ये डिस्टेंस आ गया, बात समझ में आई? इस लाइन के अलोंग हमने डिस्टेंस एक, लेकिन अब आप समझिए, ये पॉइंट है, ये गिवन लाइन है, और आपसे कहा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन। अब इस लाइन के अलोंग का मतलब इसके पैरेलल चलना है, तो इस पॉइंट से जब इस लाइन के पैरेलल चलेंगे तो ये लाइन कभी मीट ही नहीं करेगा, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में हमेशा आंसर आए, ये हो सकता है ऐसा पॉसिबल ना हो सकता है यहाँ चौथा ऑप्शन आ जाए नॉट पॉसिबल, हो सकता है चौथा ऑप्शन आ जाए नन ऑफ दीज। तो यदि आपके आंसर नहीं मैच कर रहे हैं और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तो आप दिमाग में रखिएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि जो लाइन, देखिएगा, अब आपसे कहा गया, मान लीजिए अलोंग दिस लाइन, है ना, ये लाइन है आपकी जो पास कर रही है, पॉइंट मान लेते हैं P 5,1,5 और जिसके डी आर्स हैं आपके 2, -3,6, ठीक है, तो ये लाइन है, इसके अलोंग चल के, तो इसके अलोंग का मतलब इसके पैरेलल आप यहां चले, ये आए, तो दिस इज पैरेलल टू दिस, ए से चले, इस लाइन पे बी पे मिले और आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो अब ये लंबा क्वेश्चन है, तो दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स व्हाई हो सकता है पंकज ने इसीलिए कहा मजदूरी वाला क्वेश्चन है, बट मजदूरी के साथ साथ यू शुड हैव दिस आइडिया कि हो सकता है कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ ही ना, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और हो सकता है यदि ये दो लाइन स्क्यू लाइंस हैं, वी वोंट गेट एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो एनीवेज, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो ए बी का इक्वेशन एक बार जल्दी से लिखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मेथड डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार निकालना पड़ेगा, एक बार हम पूरा क्वेश्चन करेंगे ये वाला, उसके बाद हम इसी के रेफरेंस में आगे बढ़ेंगे, तो दैट विल पेस अप द स्पीड ऑल्सो, है ना, तो थोड़ा सा स्पीड भी तेज होगी। खैर, इक्वेशन ऑफ ए बी, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, तो x माइनस x1 अपॉन डी आर्स, जिसके पैरेलल है उसी के डी आर्स आप यूज कर लीजिए, अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन -3 इज इक्वल टू z माइनस 11, बताओ भला क्या नंबर भाई, by 6. So that's the equation of an line AB. Now since we need point of intersection, and that's what I always tell to my students कि यदि इस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन का आपको यूज करना है, तो सिर्फ दो इंफॉर्मेशन, किस पॉइंट से पास कर रहा है वो इस लाइन की इक्वेशन में डायरेक्ट है, लाइन के डी आर्स यहां से डायरेक्ट दिख रहे हैं, अदर देन दैट इफ यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन देयर इज ओनली वन वे ऑफ यूजिंग इट, एंड दैट इज टू गेट एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अब आप कहोगे एनी पॉइंट ऑन ए बी, भाई इनफिनाइट पॉइंट्स है, तो कैसे आएगा, इस रेशियो को P के साथ सॉल्व किया, x आया, कितना आया 2P + 7, इस रेशियो को P के साथ सॉल्व किया, y आया, और कोई तरीका नहीं है, याद रखना, इस तरह की इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन है ही नहीं, इस रेशियो ऑफ 3
इट्स इक्वालिटी ऑफ 3 रेशियो, 3 रेशियो की इक्वालिटी। इक्वेशन कहाँ है ये, तो आप इसे इक्वेशन की तरह से यूज भी नहीं कर सकते। ये z आ गया। नाउ दैट्स एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो हमने मान लिया यही पॉइंट b है, मान लेते हैं भाई यही पॉइंट b है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सिमिलरली एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पे जो कि ये है, तो इसको हमने यहां पे q मान लिया। तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा q प्लस 6, y हो जाएगा 4। ये देखिए ये कितना, ये अच्छी बात है, 3q प्लस 8। ठीक है, अब दिस हैपन टू बी द, इसको भी हमने मान लिया पॉइंट b। क्यों भाई, ये पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ab पे भी होना है और इस लाइन पे भी होना है। तो ठीक है, हमने दोनों लाइन से पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल p here, in terms of small q, and of course if these two points represent the same point, तो उनका x कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, z कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट बोले तो हम बच्चों थोड़ी स्पेस कम है, bear with me, क्योंकि चेंज करेंगे इट विल टेक टाइम। q प्लस 6 इज इक्वल टू 2p प्लस 7। समझिएगा, ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा, बाकी फिर आप लोग आराम से अच्छे से यूज कर पाएंगे। y कोऑर्डिनेट इक्वल किया तो -3p -2। ठीक है, अब यहां से देखिए ये सॉल्व हो रहा है, वही हमने कहा ईश्वर दयालु है यहाँ पे, अदरवाइज पूरा सॉल्व करना पड़ता। 3q प्लस 8 और तीसरा आ गया 3q प्लस 8 इज इक्वल टू व्हाट इज इट 6p प्लस 11। ठीक है, ये आ गया। अब करना क्या होता है, किसी दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। 3 इक्वेशन है, 2 अननोन है। 3 इक्वेशन है क्यों, 3 इक्वेशन इसलिए है सो दैट वी कैन चेक द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मींस इफ द 3 इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट देन ओनली वी हैव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यदि हम 2 को सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकालेंगे तो ऑफ कोर्स यहां तो सॉल्व हो ही रहा है, आपको दिख रहा है, इसको उठा उधर ले गए, p आ गया -2। बोलिए हाँ, p की वैल्यू यहां रख दी तो -4, 3 हो गया, q हो गया, क्या बात है, q हो गया -3। 2 इक्वेशन सॉल्व करिए, p और q 2 अननोन निकाल लीजिए। अब यदि ये p q इधर सेटिस्फाई कर गए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और फिर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां p की वैल्यू रख के सॉरी, या यहां q की वैल्यू रख के आ जाएगा। बट इफ इन सम केस, if in any case these two values doesn't satisfy the third equation, that means there is no point of intersection. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत ही बेसिक पार्ट है 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन का, आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। इसको बहुत जगह बहुत बार यूज होगा बच्चों। ठीक है, तो एक बार हमने पूरा डिस्कस कर लिया, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रखा तो ये -1 हो गया, ये रखा -1 हो गया। तो ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज नॉट पॉसिबल टाइप का ऑप्शन नहीं था, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ नहीं था। तो ये p और q की वैल्यू से सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स देयर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप p की वैल्यू यहाँ रख दीजिए -1, तो b आ जाएगा आपका, कितना आ गया 3 -2, हाँ तब भी ठीक है 3। तो ये हो गया 6 -2 इज 4 एंड देन -1, isn't that? ये आ गया। अब बस आप ये डिस्टेंस निकाल लें। कोई बताएगा डिस्टेंस कितना आया, तो 16 4 36 42 कितना 144 92 196 14 है क्या आंसर? एनीवन, किसी ने आंसर निकाला है? बच्चों एनीवन? हेलो हेलो, तो बहुत देर से हमने देखा नहीं। चलिए आई थिंक, चलिए आंसर चेक करते हैं। आप लोग सॉल्व कर, बी इज आंसर, 14 इज आंसर। चलिए, लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। देखिए अब समझते हैं। अब देखिए तेजी से क्वेश्चन होंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इमेज ऑफ द पॉइंट है आपका 1,0,7। अलर्ट है ना बच्चों? एंड आई विल अगेन से टेक इट एज योर ड्यूटी टू कंप्लीट द क्वेश्चन, नॉट राइट नाउ। आप हमारे साथ तो क्वेश्चन में साथ बढ़िए, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़े आधे में छूट जाएं या बीच में हम एक्सप्लेन भी करते हैं, उस टाइम में आप लोग उसे कंप्लीट करते रहिए। तो ये पॉइंट है और ये लाइन है। लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, जिसे हम बी मार्क कर लेते हैं, 0 1 2, और लाइन के DRs हैं 1, 2, 3। ओके,
नाउ द इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑन द लाइन, इमेज के लिए दो चीजें, क्यों पंकज, हम लोगों ने बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे। अच्छा इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पंकज, यू वुड हैव फाउंड दैट, एक क्वेश्चन के लिए हमने कहा था वो भी आएगा तो हम बताएंगे कि ये इस मतलब हो सकता है इस पे क्वेश्चन बहुत कम। अच्छा उसका रीजन सिंपल था, इट्स नॉट लाइक कि मतलब ऐसा नहीं कि लग रहा था ऐसा आएगा, रीजन है बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जब बनाने होंगे तो फिर पॉइंट्स का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि उससे कैलकुलेशन बढ़ जाती है प्लस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। खैर ये पॉइंट आपको दिया है अल्फा बीटा गामा, तो कैन वी फाइंड इट, आंसर इज डेफिनेटली वी कैन फाइंड इट। कैसे, अब समझिए, एम हमने मार्क किया है, आई कॉल इट रादर वी कॉल इट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट आ गया तो आपका ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन भी आ जाएगा, और m इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड इट्स इमेज, तो आपकी इमेज भी आ जाएगी। तो am कैसे निकालना है, तो आप यहां पे लिखेंगे लेट m बी, देखिएगा हाउ टू गेट am। अब आप यहां पे लिखेंगे सिंस m इज ऑन दिस लाइन, गिवन लाइन पे m है, सो लेट m बी, तो हम मान लेते हैं इस लाइन को हमने p से इक्वेट किया, तो m इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इज अ पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, एक पॉइंट है लाइन पे, तो x y z इन टर्म्स ऑफ p लिख लेंगे, तो ये आ गया p, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है। बट हमें पता है am इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, ये तो दिख रहा है हमें, am इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, ठीक है। तो am के drs लिख लेते हैं, drs ऑफ am, तो am के drs कितने, m पॉइंट a है, a पॉइंट a, x2 माइनस x1 तो p माइनस 1, y2 माइनस y1 तो 2p प्लस 1, z2 माइनस z1 तो 3p माइनस 5, और सिंस am इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये इसके drs हैं, ये am के drs हैं, तो क्या होता है a1 a2, सो इफ आई राइट हियर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 शुड बी इक्वल टू 0, तो लेट अस राइट हियर, तो a1 a2 हो जाएगा p माइनस 1 प्लस b1 b2 हो जाएगा 4p प्लस 2, c1 c2 हो जाएगा 9p माइनस 15, है ना बच्चों, इज इक्वल टू 0, और ये आपका यहां से p दे देगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, तो ये 5 4 14 16, क्या बात है, p1 आ रहा है, बताइएगा कोई, p1 आ गया, p1 आ गया, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ये पॉइंट आ गया आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज 1, 3, 5, ये आपका पॉइंट आ गया बच्चों 1 3 5 एंड दैट्स इट। क्यों, क्योंकि अब ये मिड पॉइंट है, तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा प्लस 1/2, चलिए अल्फा प्लस 1/2 इज द x कोऑर्डिनेट 1, तो अल्फा हो गया 1, ठीक है। तो इसी तरह से बीटा प्लस 0/2 इज 3, तो बीटा हो जाएगा 6, इफ आई एम मतलब नॉट देयर इज नो कैलकुलेशन एरर, गामा प्लस 7/2 इज 5, तो 10, और गामा हो जाएगा 3, तो ये देखिए आपका अल्फा बीटा गामा आ गया, तो पॉइंट आ गया 1, 6, 3। अब आगे बढ़ते, हो सकता है पॉइंट चाहिए भी ना ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ऑफ कोर्स हमें पॉइंट चाहिए था, हमने पॉइंट निकाल लिया, दिस इज हाउ वी फाइंड इमेज बच्चों, एंड मेकिंग एंगल्स दिस विद द y एक्सिस एंड z एक्सिस विद फुल रिस्पेक्ट रिस्पेक्टिवली, एंड एक्यूट एंगल विद द z एक्सिस। अच्छा अब हमें लाइन के dr चाहिए, अब हमें लाइन के dr चाहिए, क्यों, क्योंकि जब तक लाइन की इक्वेशन नहीं आएगी तब तक आप ये पॉइंट किस लाइन पे हैं हम ये चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और drs कैसे आएंगे, देखिए जो अल्फा बीटा गामा जो होता है 2π/3 3π/4, अल्फा है, बीटा जो है वो 2π/3 है, एंगल विद द x एक्सिस ऑफ द लाइन, गामा इज द एंगल विद द z एक्सिस ऑफ द लाइन, ठीक है। और हमें पता है डायरेक्शन कोसाइन में cos अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 हियर, ठीक है। तो बस अब यहां से आपका cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, जहां से आप अल्फा निकालेंगे। अच्छा आपको दिया है कि एक्यूट एंगल है, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही यहां पे रखेंगे
अच्छा पंकज, अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल पंकज, बिल्कुल। चलो थैंक, नाइस, हार्ड वर्क इज द की, आपका नाम ही हार्ड वर्क इज द की है। धनेश, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बहुत अच्छी बात है। पंकज तो बहुत प्यारा बच्चा है, आई नो इट, आई जस्ट विश कि मार्क्स आप लोगों के बहुत अच्छे हैं। देखिए जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, मतलब मन, अब हमारे मन से नहीं हो सकता बेटा, है ना, वो तो आप भी जानते हो, बट हाँ हमेशा ये कर रहता है कि आप लोगों के मार्क्स हमेशा अच्छे हैं। चलिए खैर, तो ये कितना हो रहा है, ये 3/4 हो रहा है आई बिलीव, तो ये 1/4 है ना, तो cos अल्फा इज हाफ, ये आ गया आपका हाफ, ठीक है। तो खैर अल्फा में चाहिए नहीं हमें, तो cos अल्फा चाहिए। देखिए अब यहाँ से आप ये DC मान लीजिए, DRs मान लीजिए, है तो ये DC, तो ये A हो गया, मतलब ये L हो गया, है ना, सो दिस इज L। इसी तरह से cos बीटा, तो M हो जाएगा आपका cos बीटा माइनस हाफ, और N हो जाएगा cos गामा विच इज -1/√2। नाउ यू हैव द इक्वेशन, आप पॉइंट्स सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेंगे कौन सा पॉइंट इस लाइन पे है या नहीं। आपको पॉइंट पता है 163, इस पॉइंट से पास करता हुआ। अच्छा एक तरीका और भी है, आप लाइन की इक्वेशन ना लिखिए, आप पॉइंट से आप DRs देख लीजिए, जैसे 1 - 1 0 है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। 3 - 1 2 है, मतलब DRs निकाल के देख सकते हैं बच्चों, है ना, तो आप DRs की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। तो उस केस से आप निकाल के चेक कर लेंगे। देखिए A और B हो नहीं सकते, C D में आंसर है, C इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। राशिद बेटा बिल्कुल, फ्यूचर IITian, गुड इवनिंग बेटा, हाउ आर यू, कैसे हैं? देखो राशिद, ये तो हम कभी नहीं कह सकते कि इतने से ही हो जाएगा, बट ये हेल्पफुल आपके ज़बरदस्त होगा, क्योंकि आई ट्राई टू सेलेक्ट द क्वेश्चंस इन अ वे कि कोई भी चीज़ छूटे ना डिस्कशन से, ठीक है। दैट डजंट मीन कि हर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसके बाहर आ नहीं सकता, आई नेवर क्लेम दैट, है ना। इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, लगभग कितना 22 साल के करीब हो रहा अब तो। May 2002 व्हेन आई पास फ्रॉम IIT कानपुर, तब से हम आई एम इन दिस फील्ड फॉर IIT JEE, ठीक है। बट स्टिल आई कांट से कि सब कुछ हमने कवर कर लिया, बट क्वेश्चन का सिलेक्शन इस तरह से है। अच्छा, क्वेश्चन पे हमने कोई लिमिट नहीं रखी है, इट्स नॉट लाइक कि 25 ही क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कभी 40 हो जाए, कभी 45 हो जाए, हो सकता है कभी 20-25 में ही निपट जाए, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, ठीक है। तो ये है कि हेल्पफुल जबरदस्त रहेगा, फॉर दैट मच आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। लेट PQR बी अ ट्रायंगल, आपको R दिया है, R पॉइंट दिया, अच्छा सिर्फ R ही दिया है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ दिया है, देख लेते हैं। M is the midpoint 2, 1, 2, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इज अच्छा हाँ, तो हो गया। देखिए आई वॉज थिंकिंग कि अलग से और भी इंफॉर्मेशन चाहिए PQR के लिए, बट ये हो जाएगा कैसे भाई। जब आप सेंट्रॉइड की बात करेंगे तो सेंट्रॉइड में तो देखिए आपको पता क्या है, आपको पता है x1 + x2/2 मिड पॉइंट है, तो ये 4 है। इसी तरह से y1 + y2/2 जो कि 1 है, तो 2 हो गया। z1 + z2/2 जो कि 4 है, ठीक है। जब आप सेंट्रॉइड पे आएंगे तो ये x3 y3 z3 हो गया ना बच्चों, ठीक है। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 + x2, तो आपको इंडिविजुअली x1 x2 चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ x1 + x2 चाहिए था। इस क्वेश्चन का पर्पस सिर्फ इतना ही है, ठीक है, कि छोटी सी बात है। आप ऑब्जर्व करेंगे और यदि पूरा बिना देखे हुए फंस गए कि x1 y1 z1 निकालना है, x2 y2 z2 निकालना है, तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो यही पर्पस है। अब आपका यहाँ से सेंट्रॉइड आ जाएगा, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल ही लेंगे फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। इस लाइन का इंटरसेक्शन हम लोगों ने पूरा डिटेल में कैसे इंटरसेक्शन निकालना है वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। वहां से आप इंटरसेक्शन निकाल ही लेंगे, डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, है ना। बिल्कुल सही। सी दैट्स ये सब छोड़ो बेकार। गुड इवनिंग कुश, फ्यूचर IITian, आपका नाम आई थिंक यू आर कुश, नो?
सी, माना यू आर सेइंग डी, आंसर इसमें सी दिया हुआ है। अब आप चेक कर लेना आंसर बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ लाइन विद डायरेक्शन रेशियो, तो एक लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो आपको दिया हुआ है डी आर्स ऑफ अ लाइन 2 1 2, मीट द लाइन्स दिस एंड दिस। अच्छा ये लाइन देखिए, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू z, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स आई कैन राइट x माइनस 0 बाई 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 0 बाई 1। मतलब आई एम जस्ट राइटिंग इट, इसकी आवश्यकता शायद नहीं भी है, बट ठीक है, जस्ट टू शो यू कि कई बार लाइन की इक्वेशन ऐसे आ सकती है जैसे यहाँ पर है। एक और भी हमने क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे एग्जैक्टली इस फॉर्म में ना दिखे, तो आपको पता होना चाहिए जब भी आपको 3 डायमेंशन में कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन यूज करनी है, यू नीड टू हैव इट इन दिस फॉर्म, आपको इसी फॉर्म में लाइन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ इसे लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे x प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, लिख सकते हैं, या आप चाहो, ठीक है, या आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं बाय 1 वाई बाय हाफ, योर चॉइस, दोनों एक ही बात है। ठीक है, खैर आई विल प्रेफर दिस वन। चलिए ये दो हो गया। हाँ जी, तो अलाइन मीट द लाइन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली एट P and Q if the length of perpendicular from the point on the line PQ is L then L square। देखिए काफी कैलकुलेटिव हैं क्वेश्चंस, बट सिंपल हैं। जिस फ्लो में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, लाइक इफ आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आई नो आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस इवन दिस क्वेश्चन विद इन 2 to 3 मिनट्स। एक चीज समझिएगा, 5 मिनट मैक्सिमम टाइम आप रखिए क्वेश्चन का, तब भी 75 मिनट मिनिमम टाइम है मैथमेटिक्स पे देने का। दैट्स माय सजेशन। 75 मिनिमम, 90 मैक्सिमम, 1.25 आवर्स, सवा घंटे से लेकर 1.5 घंटा की लिमिट होनी चाहिए मैथमेटिक्स की। 75 मिनट्स में यदि आप 15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो मतलब कर लेते हो, तो 5 मिनट हैं हर क्वेश्चन के। 5 मिनट का बहुत है बच्चों। छोटी मोटी चीज़ें मतलब जो थोड़ा सा इधर उधर की होती है कि अचानक से स्ट्राइक कर जाए, या ऑब्जर्वेशन से, वो ऑब्जर्व करने के लिए और क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, तो 15 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मैथमेटिक्स में बहुत श्योर है कि बहुत अच्छी परसेंटाइल, मोर देन 99 परसेंटाइल देगा ही देगा। ठीक है तो खैर इस क्वेश्चन में भी आएंगे, है ना, तो भी आप 5 मिनट में क्वेश्चन डेफिनेटली कर ही लोगे। क्वेश्चन ये है कि 2 लाइंस हैं, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है। ये एक लाइन है जिसके DRs आपको दिए हैं, जो कि इसे P और Q पे मिलता है। PQ निकाल लेना है, ठीक है। एक भी PQ का एक पॉइंट निकल आएगा तो हमें लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन PQ चाहिए, तो हमें PQ की इक्वेशन चाहिए बच्चों। अब देखिए बात सिंपल है, ये पॉइंट हम यहाँ पे स्मॉल p मान लेते हैं, तो ये कैपिटल P इन टर्म्स ऑफ स्मॉल p इज P माइनस 2 एंड P। ठीक है, इसे Q मान लेते हैं, तो कैपिटल Q विल बी इन टर्म्स ऑफ 2Q माइनस 2 एंड दिस इज Q एंड Q। ठीक है, बस बात सीधी सी है बच्चों। DRs ऑफ PQ आपको दिए हुए हैं, तो DRs ऑफ PQ आप लिखोगे y2 माइनस y1, तो 2Q माइनस 2 माइनस P and then Q minus P plus 2 and Q minus P। ये DRs और ये DRs सेम लाइन के हैं, मतलब A1 by A2। shall I write it here? एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, थोड़ा सा बियर करिएगा मेरे साथ। हाँ जी, दोनों एक ही लाइन के DRs हैं, मतलब उनका रेशियो सेम होना चाहिए, तो 2Q माइनस 2 माइनस P बाय 2 is equal to Q minus P plus 2 by 1 is equal to Q minus P by 2। बस 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए भाई। एक बार मान लीजिए इसको रिलेट कर लिया, एक बार मान लीजिए इसे इक्वेट कर लिया, 2 इक्वेशन दोनों QP आ जाएंगे, आपको सब कुछ आ जाएगा। फिर उसके बाद आप डिस्टेंस निकाल ही लेंगे। रोहित अभी हमने आंसर किया, ठीक है, आपको भी बता रहे हैं है ना, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अनुराग, रोहित, ठीक है, इट विल बी हेल्पफुल, नथिंग, बिल्कुल क्या बात बोलिए, म्यूजिक सिंप्लीफाइड ने, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल, सफिशिएंट, बिल्कुल सही बात है ना, सफिशिएंट तो सच कुछ भी नहीं है। चलिए ये आ गया।
O be the origin, M and N be the points on the line respectively such that Mn is the shortest distance between the two given line। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है और यही बात, यहीं से अब हम बोलेंगे, ये बात हमने बोली थी कि नॉर्मली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसको यूज़ किया जाता था जब प्लेन वगैरह भी था, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये भी अब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बाद एक चीज़ होती है कि यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहीं से यूज़ कर लें। तो कई सारे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं दो लाइन और एक कॉमन लाइन जो दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है, या यहाँ पे मिनिमम कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस वाली लाइन के अलॉन्ग है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही रोल रहेगा। इसको हमने स्मॉल एम स्मॉल एन मान लिया, ठीक है, जो पहली लाइन पे है बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है, सच दैट एम एन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बात सीधी सी, आप स्मॉल एम लिख लेंगे 4m + 5, दिस इज m + 4, दिस इज 3m + 5, ठीक है। इसी तरह से आप स्मॉल n लिख लेंगे विच विल बी 12n - 8, 5n - 2 एंड 9n - 11, ठीक है। एंड since we know mn is perpendicular to the first line जिसके drs है 4, 1, 3, ठीक है, and this is drs of this is 12, 5, 9, mn के आप drs लिख लेंगे और फिर डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे बच्चों। यहाँ से आपको फिर m और n का जो भी है रिलेशन वो आ जाएगा। mn के drs लिख लेंगे, इट्स डॉट प्रोडक्ट विद दिस वन इज 0, इट्स डॉट प्रोडक्ट विद द सेकेंड लाइन इज 0, ठीक है। दो इक्वेशन आ जाएंगे mn में, सॉल्व करेंगे आपको m और n दोनों पॉइंट आ जाएंगे, तो om और on। m पॉइंट के आने का मतलब, मान लीजिए आपका m पॉइंट आया, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 2 - 3, 1, ठीक है, तो यही आपका पोजीशन वेक्टर दे देता है, तो 2i कैप - 3j कैप + k कैप, बोलिए हाँ, ठीक है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, द मोमेंट यू गेट m पॉइंट और n पॉइंट, आपको उसके पोजीशन वेक्टर पता है, डॉट प्रोडक्ट आप निकाल ही लोगे बच्चों। सो आई एम नॉट सॉल्विंग इट टिल द एंड, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। नाइन इज द आंसर, अब वो आप देख लीजिएगा। लेट अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस इंटरसेक्ट द लाइंस, अब हो जाएगा बच्चों एट अल्फा बीटा गामा एट दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्ट दिस एट अल्फा बीटा गामा। फिर से देखिए पूरा मेहनत वही है, सिमिलर क्वेश्चन है, द ओनली थिंग इज m पॉइंट और n पॉइंट दोनों ही इस लाइन पे हैं। m पॉइंट अल्फा बीटा गामा और n पॉइंट आपका जो है सॉरी a b c दोनों इस लाइन पे हैं। आप फिर से आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन, ठीक है, इसमें स्मॉल m इसको स्मॉल n मान के आप इनका लिख के यहाँ पे और dr से कंपेयर कर देंगे, mn आ जाएगा आपको अल्फा बीटा गामा abc आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन, तो ऐसे कई बार बहुत सारे क्वेश्चन इस बार पूछे गए। लेट क्यू आर एंड आर बी द फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन एंड द लाइन रिस्पेक्टिवली। ये देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, देखिए फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट p a ऑन द लाइन, ठीक है। तो P से आपने इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज Q। लाइन क्या है? लाइन है, ध्यान से समझिएगा, x इज इक्वल टू y एंड z इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट सिंपली मीन, देखिए इसको लिखने का फिर तरीका ये है, x - 0/1 इज इक्वल टू y - 0/1 and this is equal to actually z - 1/0, though we don't write it in this form, ठीक है, but you need to understand this। ये आप इस तरह से इसे समझिए। theoretical सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता तो आई वुड हैव नेवर रिटन इन दिस फॉर्म, बट जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन सेक आई एम राइटिंग इट हियर, ठीक है। अब जैसे ही है, दैट्स व्हाट आई से, आप बेस्ट यूज आप लाइन की इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म इन 3D का यूज तब कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू मी, जब आप उसे इस फॉर्म में लिख के P से अब आप x y z निकाल सकते हैं, रेस्ट रिमेन सेम, ठीक है। ये पॉइंट आप एज्यूम कर लेंगे, फिर वही, ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम लोग निकालना शुरू में ही देख चुके हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। इसी तरह से आप R पे आएंगे, ठीक है, R पे ये इक्वेशन है,
तो इस इक्वेशन को आप यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज x माइनस 0 बाय 1 इज इक्वल टू y माइनस 0 बाय माइनस 1 इज इक्वल टू z प्लस 1 बाय 0। बोलिए हाँ। ठीक है, इसको हमने Q मान लिया। ठीक है, तो एफर्ट ऑफ परपेंडिकुलर फिर आप यहां से निकाल सकते हैं। एंगल QPR इज अ राइट एंगल। अच्छा, Q आ जाएगा, R आ जाएगा, एंगल QPR इज अ राइट एंगल। ठीक है, P आपको पता ही है, A, आप Q निकाल लेंगे, ये पहली लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आप R निकाल लेंगे, दूसरी लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन देम इज राइट एंगल। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कर लेंगे, आप PQ वेक्टर और PR वेक्टर लिख के डॉट प्रोडक्ट जीरो कर लेंगे, वहां से A आ जाएगा, बस A आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, एनीवन? Yes, Yash is there, very good. चलिए देखिए, हम आईटी का पेपर दे देना तो शायद ही अब क्वालिफाई होगा, समझिएगा। सिर्फ मैथ्स ही है जो ठीक ठाक थोड़ा बहुत हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री तो गोल है बेटा, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री तो अब गोल ही हो गई। जब हमने तैयार किया था, देखिए आप लोग इस वक्त सबसे मतलब बिल्कुल मोस्ट रेडी हैं फॉर द एस्पिरेंट्स, मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं सीरियसली। ठीक है, टीचर्स को यहाँ मैच कर पाना, मतलब टीचर्स आप लोगों को मैच कर पाए, इट्स नॉट दैट इजी ना, क्योंकि बात वही है, एक सब्जेक्ट, हार्डली एक सब्जेक्ट है जिसपे ठीक ठाक थोड़ा बहुत कमांड है। अ लाइन पासेस थ्रू दिस एंड दिस, द पॉइंट P वेयर A B C आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऑन द लाइन AB। अच्छा, पॉइंट P is on the line AB, lies at a distance of 21 units from the point A। अच्छा देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नहीं, A पॉइंट है आपका 4, -6, -2, B मान लेते हैं 16, -2, 4। ठीक है, तो a line passes through A and B, the point P ABC नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब ABC नेचुरल नंबर्स हैं, ऑन द लाइन AB। ये अच्छी बात है, पॉइंट P जो है वो लाइन पर ही है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। इक्वेशन ऑफ AB आप लिख ही लेंगे बच्चों, पॉइंट 2 पता है। ठीक है, तो DRs निकाल लेंगे कैसे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो मान लीजिए x1 y1 z1 ये यूज कर लिया, तो x - x1 अपॉन x2 - x1, तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 कर लिया, तो ये हो गया 4, z - z1 अपॉन z2 - z1 हो गया 6, ये आ गया AB। ठीक है, अब एक पॉइंट P है ना, इसके लिए फिर से वही बात है, एनी पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस, तो आप P पॉइंट लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्मॉल p, हो जाएगा ना बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर, आई नो यू कैन डू इट नाउ। ठीक है, अब AP का डिस्टेंस आपका जो है वो है जितना भी है 21, सो P की वैल्यू आ जाएगी, इंटीजर आनी, हो सकता है 2 वैल्यू आ रहे हैं, एक से इंटीजर आए, एक से ना आए, जिससे आपके ये तीनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव इंटीजर बोले तो नेचुरल नंबर आ जाएंगे, वही आपका आंसर होगा। The shortest distance between the line this intersect L1, let the line of shortest distance, this is a similar question though in terms of vector form। ठीक है, ये लाइन है, ये जो है ये आपका पोजीशन वेक्टर है, तो मतलब पॉइंट हो गया 1, 2, 3, और ये डायरेक्शन है, तो यहाँ से DRs आ जाएंगे, ये डायरेक्शन वेक्टर है बच्चों, जो पैरामीटर वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में जो वेक्टर पैरामीटर के साथ अटैच है वो डायरेक्शन वेक्टर है, और दूसरा जो विदाउट पैरामीटर है, जो फिक्स वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो DRs हो जाएंगे 1, -1, 1। इसी तरह से ये पॉइंट हो जाएगा 4, 5, 6 पासिंग टू दिस पॉइंट, और ये DRs हो जाएंगे यहाँ पे 1, 1, -1। Now why am I doing it this? Because मतलब बात सीधी सी है, एक बार यदि आपने इस फॉर्म में लिख लिया तो फिर तो सब आपको पता है, ये पॉइंट A से पास कर रहा है जो कि 1, 2, 3 है, इस लाइन के DRs हैं 1, -1, 1। इसी प्रकार से मान लीजिए B पॉइंट से पास कर रहा है जो कि 4, 5, 6 है, और इस लाइन के DRs हैं 1, 1, -1 बच्चों। ठीक है, now minimum distance intersect this L1 at P and L2 at Q if alpha is the midpoint of the line segment PQ, फिर बाकी आप कर ही लोगे।
अब तो हम लोग देख चुके हैं हाउ टू फाइंड दिस पॉइंट, उसका मिड पॉइंट अल्फा बीटा गामा है, वहां से आपको अल्फा बीटा गामा आ ही जाएगा। द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, मिरर इमेज हम लोग निकालना अभी देख चुके हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। Consider a triangle ABC where this if the angle bisector of BAC meets the line BC at D, then the length of the projection of vector AD on the vector AC। देखिए वापस से आपका वो वेक्टर फॉर्म में था या 3 डायमेंशन फॉर्म में, बस इतनी सी बात है। इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो ABC, A पॉइंट आपको गिवन है, दिस इज 1, 2, 3, B पॉइंट है। होपफुली बच्चों आप लोग सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं, रीजन सिंपल है, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, एंड आई विश आप लोग क्वेश्चन फिर सॉल्व कर ही रहे होगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ओके ठीक है, चलिए आई थिंक कम ही बच्चे हैं जो अभी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डजेंट मैटर, आगे बढ़ते हैं, है ना। लेट मी फिनिश इट क्विकली। चलिए, तो इफ द एंगल बाइसेक्टर, देखिए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डिवाइड्स द अपोजिट साइड एज आई सेड इन द रेशियो ऑफ द आर्म्स फॉर्मिंग द एंगल, आपका एंगल डी आ जाएगा पॉइंट। कैसे आ जाएगा भाई, ये लेंथ आप निकाल लेंगे 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो कितना है, तो 9 है, तो ये कितना है 36, 9 और 36 45 प्लस 9 कितना, √54 √54 हो गया 3√6, इजंट दैट, ठीक है। इसी प्रकार से इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 16 20 और 36, इजंट दैट। एक मिनट, ये कितना आया, 3 - 1 तो 2 का स्क्वायर 4, तो 16 20 एंड 7 - 3 16, या इट्स 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब BD is to DC is 3√6 is to 6, so this is like ये 2 हो जाएगा तो √2, तो √3 is to √2, समथिंग लाइक दिस। इस रेशियो में D डिवाइड कर रहा है तो आपको पॉइंट D आ जाएगा। वैसे रेशियो बड़ा थोड़ा सा थर्ड क्लास टाइप का आया है, बट जो भी है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है, -280 एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 + 2 3 का होल स्क्वायर 9, 36 और 9 कितना 45 + 9 कितना, तो 54 ही होगा। चलो ठीक है, जो भी आ रहा है व्हाटएवर, डी पॉइंट आ जाएगा। एक बार डी आ गया, देन द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ एडी, भाई डी पॉइंट आ गया तो वेक्टर एडी आप लिख लेंगे, ठीक है। वेक्टर एडी वेक्टर एसी, तो प्रोजेक्शन ऑफ एडी ऑन एसी, एसी वेक्टर आप ऑलरेडी पता है, ये सी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, तो वो 3i कैप + 6j कैप + 7k कैप, और ए का पोजीशन वेक्टर आपको पता ही i कैप + 2j कैप + 3k कैप, तो प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा, सो इट्स एडी डॉट AC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AC, दैट्स इट। व्हाट यू ओनली नीड इज D, D आप यहां से फिर बच्चों निकाल ही लेंगे, so that's it। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। then a parallelopipe is formed by planes drawn parallel to the coordinate axis and through the points A point है आपका 1, 2, 3 and B point is 9, 8, 5। इंटरेस्टिंग, देखिए पैरेललोपाइप एक्चुअली जब आप देख रहे हैं पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, तो इसमें किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ये क्यूबॉइड बनेगा। भाई जो आपके जितने कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, ठीक है, ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस या कोऑर्डिनेट, एक मिनट रुकिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, एक मिनट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन होना चाहिए, दिस शुड बी कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है। इसका पर क्योंकि अदरवाइज किसी एंगल पे दो प्लेन, देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इनफाइनाइट प्लेन है, एक्स एक्सिस मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल तो इनफाइनाइट प्लेन है, ठीक है। तो ये मतलब ये है कि यदि पैरेललोपाइप का आंसर आपको यदि परपेंडिकुलर नहीं है उसके फेसेस ऑफ द पैरेललोपाइप, तो फिर आपको यहाँ पे STP लगाना पड़ेगा, जो कि कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स होगा, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल है, तो वी आर गोइंग टू गेट क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। ये आपके दो वर्टिसेस दे दिए गए थ्रू द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से पास करने वाला YZ प्लेन का पैरेलल
प्लेन x इज इक्वल टू 1 है और इस पॉइंट से पास करने वाला yz प्लेन के पैरेलल प्लेन x इज इक्वल टू 9 है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 हो गया। ये एक डायमेंशन पैरेललोपाइप का आ गया। सिमिलरली इस पॉइंट से पास करने वाला xz प्लेन के पैरेलल प्लेन है y इज इक्वल टू 2 और इस पॉइंट से पास करने वाला xz प्लेन के पैरेलल प्लेन है y इज इक्वल टू 8। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 6 यूनिट्स। तो दूसरा डायमेंशन क्यूबॉइड का आ गया 6। इसी प्रकार से तीसरा डायमेंशन 2 आ जाएगा। तो आंसर इज 6 इंटू 2 इंटू 8। सो हाउ मच इज इट? सो दैट्स हाउ मच इज इट? 12 8 96, isn't that? So that should be the answer here. तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। The direction cosines of two mutually perpendicular lines are this and this. Mutually perpendicular है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 0. The direction cosine of the line perpendicular to both the lines will be. ठीक है, इसका एक तरीका तो देखिए ये भी है बच्चों। आप ये आपके सामने ऑप्शन है ये आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है, यदि मान लीजिए ये आंसर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट विद L1 M1 N1 शुड बी 0। इसका डॉट प्रोडक्ट विद L2 M2 N2 शुड बी 0। तो ये आप डायरेक्ट ऐसे भी चेक करके देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो वहां से भी आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। आई थिंक आंसर क्या लग रहा है? आंसर डी होना चाहिए, नहीं बच्चों? डी आंसर होगा क्योंकि और तो कोई जीरो आता दिख नहीं रहा। आंसर डी है। देखिए जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बाकी आपको दिख रहा है कि L1 के साथ इस पहले वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट ही जीरो नहीं आएगा, तो क्लियरली विजिबल। तो आंसर यहाँ पे डी ही है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। द स्ट्रेट लाइन विल इंटरसेक्ट प्रोवाइडेड। अब ये क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वी हैव ऑलरेडी डन फ्यू क्वेश्चंस हियर, वो आप कर लेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, तो ये हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के डिस्टेंस निकाल ही लेंगे। जब हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया तो डिस्टेंस भी आ जाएगा। मिड पॉइंट है इमेज का तो इमेज भी आ ही जाएगा। तो दैट्स इट, आई थिंक दैट्स इट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस डन, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए एट द लास्ट ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर द ऐप का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। राइट नाउ आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे लेक्चर्स सिर्फ मैथ्स के ही और हमारे ही हैं। ठीक है, तो यदि सेशन में आपको लाभ होगा तो फिर आपको तभी लेक्चर्स में भी लाभ होता दिखेगा। एंड दैट्स इट, दैट्स अबाउट द मैथ्स चैनल है। ठीक है, पूर्णांक चैनल है जिसमें फिर से हम कहेंगे जेई मेन से रिलेटेड बच्चों कुछ जैसे यहाँ पे ये वाला एक सीरीज हम लोगों ने चलाई थी, पूरी नहीं हो पाई बट स्टिल यू विल फाइंड सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन। चैप्टर वाइज ढेर सारे क्वेश्चन इस पे हैं। ये एडवांस के लिए बहुत अच्छा ये हम लोगों ने किया था और दिस इज करेंटली रनिंग सीरीज। ये हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है बच्चों। ठीक है, तो चलिए शैल वी एंड बच्चों? ठीक है, अब एंड करते हैं। बहुत सारे अबाउट मैथ्स सेम ट्रिकी क्वेश्चन जस्ट वैल्यू पुटिंग, बिल्कुल क्वेश्चन है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं बट आई डोंट नो हाउ मेनी आर रियली ईगर टू लर्न। ठीक है, बट स्टिल यदि किसी को इससे लाभ हुआ तो बिल्कुल अच्छा है ना? मोहित जी डजंट मैटर। ठीक है, पर्पस है सिंपल। बाद में भी बहुत सारे बच्चे देखेंगे और मतलब ठीक है, पर्पस सिंपल है हमारा, प्रैक्टिस करा दें। जो बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गेन अ लॉट। बात सीधी सी है, यू नीड टू कीप फोकस ऑन योर गोल। आप समझिए हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है हम आपकी प्रैक्टिस करा दें, अपने सेशंस अच्छे से कंप्लीट कर दें। सो आई एम डन, so I fulfill my goal. So every day I have to fulfill my goal. I am doing it. What's your goal? You have to do it. जो आपका गोल है उसे आपको अचीव करना है बेटा, वो आप लोग उस पर फोकस करिए। ठीक है, तो हम फिर से सजेस्ट करेंगे इफ़ यू पीपल आर रियली सीरियस एंड सिंसियर देन ओनली ज्वाइन दीज सेशंस। बिकॉज देखिए टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ आप आके स्पैम करो या कुछ भी लिखो बेकार की बातें। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के पास इतना टाइम हो, कई लोगों के पास हो सकता है वो प्रिपेयर ही ना कर रहे हो, दूसरों को डिस्टर्ब करने आते हो, देन ऑल्सो इट्स ऑफ नो यूज़। मतलब लाभ क्या है इससे? पर आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड एट टाइम्स, है ना? इससे खुशी कौन सी प्राप्त होती है? बिकॉज कुछ तो मिलता होगा ना कहीं कुछ तो मिलता होगा। तो बट ठीक है, डजंट मैटर टू मी, नॉट इवन दिस मच ऑफ इट। ठीक है, इतना नॉट इवन द बिट टेस्ट, बिल्कुल स्लाइट टेस्ट ऑफ द बिट, बिल्कुल हमारे लिए डिफरेंस नहीं डालता। आई डू इट विथ फुल एफर्ट्स, विथ फुल एनर्जी फॉर दोज स्टूडेंट्स ओनली
who are really sincere and serious for the goal। हमें ये लगता है कि कोई बच्चा यदि हमारा ये सेशन देख रहा है, he shouldn't be feel cheated about it, मतलब उसको ये ना लगे कि नहीं सर ने बस ऐसे ही कुछ कुछ थोड़ा बहुत करा दिया, ठीक है। so that's why I put up so much energy behind my every session। my simple thing is it, हो सकता है किसी को तब भी ना समझ में आए, उसके रीजंस अलग हो सकते हैं। आई एम गोइंग अ बिट फास्ट हेयर, रीज़न सिंपल है, 20 से 25 दिन हार्डली बचे हैं हम लोग के पास, ठीक है। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू डू, ठीक है। तो तेज चलना होगा और आपको उस पेस को पकड़ना होगा बच्चों, पकड़ना ही होगा, ठीक है। चलिए विद दोज वर्ड्स आई विल एंड इट। इफ़ यू हैव टू आस्क एनीथिंग, हाँ यस PDF हम आपको बिल्कुल अपलोड कर देंगे बेटा, बहुत अच्छा हुआ याद दिला दिया, अदरवाइज से चला जाता, ठीक है। बिल्कुल मोहित मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। Kush, that's what consistency is going to hold the key and self motivation। you have to keep yourself motivated, ठीक है। मोटिवेशन लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, पिछले रिजल्ट को ना सोचो, पिछले परसेंटाइल को ना सोचो बच्चों, जो हुआ जाने दीजिए, जो बाकी है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स देकर आए, तो बोर्ड्स देकर आए तो डेफिनेटली उस मोड में हो गए, तैयारी की है आप लोगों ने, ठीक है। बस उस मोड को कंटिन्यू करो, उतनी उसी जो मेहनत से गुजर के आए हो, रिलैक्स नहीं करो, उसी झटके में इस समय को निकाल दो। यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट्स आउटकम, इसका आउटकम आप अच्छे से एंजॉय करोगे, आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट, ठीक है। चलिए यश आई विल रिमेंबर इट, है ना। चलिए लेट मी एंड द सेशन, विल